राम कहो बाबुरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबुरे। 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 राम कहो बाबुरे, 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 कृष्ण कहो बाबुरे। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। मंगल मूर्ति मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। तो राम कहो बाबुरे, कृष्ण कहो बाबुरे। 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 बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय। बोलो यमुना मैया की जय। जय श्री राधे। ओम श्री परमात्मा ने नमः। कल के कथा प्रसंग से आगे कन्हैया। कल के कथा प्रसंग में
गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड के अंतर्गत 187वें दोहे तक के कथाक्रम का वर्णन किया। उससे आगे की कथा उसी प्रकार भाव और श्रद्धा के साथ में वर्णन करेंगे। श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद, भजे मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद, भजे मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद, भजे मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद, भजे मन श्री राधे। श्री राधे जय जय राधे, 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 श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद, भजे मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद, भजे मन श्री राधे। यन्मायावशिवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा, यस्त्वादं ऋषैव भाति सकलं रज्जो यथा हेर्भ्रमा, यत्पादाप्लवमेकमेव हि भवां भोरे स्थितिशाम्बतां, वन्देऽहं तं शेषकारणपरं रामाख्यामीशं हरिं। जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मादि देवता और असुर हैं, जिनकी सत्ता से रस्सी में सर्प के भ्रम की भांति यह सारा दृश्य जगत सत्य प्रतीत होता है, और जिनके केवल चरण ही भवसागर से तरने की इच्छा वालों के लिए एकमात्र नौका हैं, उन समस्त कारणों से पर, सब कारणों के कारण और सबसे श्रेष्ठ राम कहाने वाले भगवान की मैं वंदना करता हूँ। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय, बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय, बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय। विश्व भरण पोषण कर जोई, और ताकर नाम भरत अस होई। जो सारे संसार के भरण पोषण का जिसके ऊपर दायित्व है, और उसको केवल कहा जाए कि अयोध्या के राजा बन जाओ, बोले भगवान ने उसको पूरे संसार का भार सौंप रखा है। विश्व भरण पोषण कर जोई, सब पूरे संसार का भार, और उसको एक छोटी सी, और सब भरत जी से कह रहे हैं कि हाँ बन जाओ, राजा बन जाओ आप। माता कौशल्या कह रही हैं, गुरु वशिष्ठ जी कह रहे हैं, प्रजा परिजन मंत्री सब कह रहे हैं। तो क्या भरत जी में योग्यता नहीं है राजा बनने की? उनको पिताजी ने राज्य दिया नहीं है और वो राज्य चला नहीं सकते, वो तो सब कर सकते हैं, फिर उन्होंने मना क्यों कर दिया? तो मना इसलिए नहीं कर दिया कि उनमें योग्यता नहीं है। अगर वो राजा बन जावे, वो विवेक, उनकी भक्ति कैसी है? विवेकपूर्ण भक्ति है। वो राजा बन जावे तो भगवान को भी कलंक लगे, राम जी को भी। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। क्यों लगे? जो प्रजा अयोध्या की और राम जी के पीछे भागती हुई गई, अब अचानक भरत राजा बन जावे तो प्रजा भरत के एक भी आदेश को नहीं माने। बोले ये तो ये चाहते ही थे, जैसे तैसे ये इनके इन प्रकरण, भरत राजा बन गए, ये इनका मनोरथ था, ये राजा बन गए और राम तो हमारे बन चले गए, हम इनकी बात काय को माने। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो उनके अंदर ये बात आ जावे कि राम में और भरत में विरोध है, और भगवान की लीला का जो उद्देश्य है भाई भाई की एकता प्रेम का, वो समाप्त हो जावे। इसलिए भरत जी ने अपने मन में विचार किया कि मैं राजा भी बन सकता हूँ, पर तब बन सकता हूँ यदि राम कह रहे तो। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। ऐसा नहीं है मैं राजा नहीं बन सकता हूँ, राजा बन करके उस कार्य को नहीं कर सकता हूँ, पर इसलिए नहीं कर सकता हूँ कि केवल जनता कह दे या मेरा पिता कह दे या गुरु कह दे या माता कह दे, नहीं, मेरा संबंध किससे है? राम से है। राम की राजी के लिए, राम की रजामंदी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। जहर भी पी सकता हूँ, राज्य रूपी मद का जहर भी मैं पी सकता हूँ, पर यह जहर मैं कब पी सकता हूँ? जब राम जी कह रहे मैं तो। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। और जब राम जी कह रहे मंगे तो फिर प्रजा भी उंगली नहीं उठा सकती है। बोले प्रजा जान जाएगी कि राम और भरत एक ही हैं, अलग अलग नहीं है। तो प्रजा के मन में जो ये मन में विकार बैठ गया नहीं केकई के द्वारा कि राम और भरत अलग हैं, ये फूट डाल दिए भाई भाई में, है नहीं उनमें फूट, पर केकई ने इस प्रकार का वातावरण बना दिया है कि जनता भी यही सोच रही है।
और कितना भी समझाया जाए ये जनता कैसी है, ये ऐसी है। इसका भरत जी जानते हैं कि भारत की जनता कैसी है कि बोले सीता पर भी बाद में आरोप लगा देगी। भले ही सीता जी अग्नि परीक्षा लेकर के आए पर आरोप लगा लेगी, तो ये भरत पर आरोप नहीं लगावे, ऐसा हो सकता है? हो ही नहीं सकता ऐसा। ये बड़ी दुष्ट जनता है। भरत जी जानते, बोले ये भारत की जनता बड़ी दुष्ट है, केवल खाना जानती है, ये उसी को राजा मानती है जो इसका भरण पोषण करता रहे। जैसे हमारा मोदी है नहीं, गेहूँ चावल बांटता रहे और तो जय हो होती रहे उसकी। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय, है नहीं। और अगर नहीं बांटे तो उसमें एक विशेष गुण क्या है, यही विशेष गुण उसने समझ लिया कि भारत में राजा बनना है नहीं तो इन भूखों को कुछ खिलाते रहो। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। बोले इसके बिना नहीं है। तो विश्व भरण पोषण कर जो ही ताकत है भरत है, उनका नाम ही है नहीं, तो उनके नाम से इस देश का नाम है भारत। भारत का अर्थ होता है जो प्रकाश में रत रहे, ज्ञान को फैलाए, प्रकाश को फैलाए, सत्य का प्रकाश करे, उसको भारत कहते हैं। तो हमारा देश कैसा है कि सत्य का प्रकाश करने वाला, और किस कारण से है कि इसमें भरत जैसे त्यागी और महात्मा राजा हुए। इसलिए इसका काम क्या है कि संसार में ज्ञान और सत्य का प्रकाश फैलाना, ये हमारे देश का काम है। तो ज्ञान और सत्य का प्रकाश फैलाना ही भगवान की भक्ति है, और भक्ति का कोई दूसरा उपयोग नहीं है। बोले ज्ञान और सत्य का प्रकाश फैलाना, लोगों के जीवन में से अज्ञान और अंधकार को दूर करना और उनके कष्टों को दूर कर देना, यही भक्ति है। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय। तो इस प्रकार से जो भगवान जो कार्य नहीं कर सकते हैं वो भक्त कर सकता है। बोले भगवान तो स्वतंत्र हैं, जो वही कार्य करते हैं जो जिसका जैसा प्रारब्ध है उसको वही फल देते हैं, जैसा कर्म करता है वैसा ही फल देते हैं। पर भक्ति की उदारता क्या है कि वह कर्म के पार भी ले जाता है। बोले द्वारकाधीश, कर्म के फल भले उनके ऐसे नहीं हो अयोध्या वालों के बुरे हों, लेकिन भरत जी की कृपा है तो उनको साथ में लेकर के चल रहे हैं। राम जी किसी को साथ में लेके नहीं गए, सबको छोड़ गए, पर भक्त की कृपा से लोग भगवान तक पहुंच जाते हैं। इसलिए भरत चरित्र जो है नहीं, ये त्यागी और पुरुषार्थी और सेवक राजाओं का चरित्र है। तो भारत में कैसे राजाओं की जय जयकार होती है, जो सेवक हैं, सेवा करते हैं। तो राम जी को भी मालूम है इस बात को कि इस देश में राजा कौन बन सकता है, बोले भरत बन सकता है। द्वारकाधीश भगवान, तो भरत ऐसा है जो राम के बिना बैठे भी और राम राज्य स्थापित कर सकता है। इसलिए तो भरत जी की जो योग्यता है वो क्या है कि सेवा करने की योग्यता है। तो जो सेवा कर सकता है नहीं, वही शासन कर सकता है। और लुटेरा कोई बैठ जावे तो वो तो सेवा तो कर नहीं सकता है, वो तो लूटेगा, शासन कर नहीं सकता है। तो इसलिए भरत जैसे राजा की आवश्यकता है। बोले द्वारकाधीश भगवान की। तो इसीलिए हमारे देश में भी आज मैंने भगवान कह रहे गोपी विचार किया नहीं किया कि हमारे देश में जो राजा बनाए जाते हैं प्रधानमंत्री राष्ट्रपति, वो भी ऐसे ही बनाए जाते हैं भरत जैसे। बोले द्वारकाधीश भगवान, नहीं तो जनता उन्हें खींच लेवे। यहाँ की जनता ऐसी है, आरोप लगा रही है। अब ऐसा राजा बनाया जाए जिसके आगे पीछे कोई नहीं है, और बुजुर्ग भी हो गया है, बुढ़ा भी हो गया है, बहुत उम्र भी उसकी चल गई, अब क्या भोग करेगा, इसलिए वो केवल परमार्थ का ही काम करेगा। इसलिए ऐसे ही को राजा बनाया जाता है। तो राजा किसे बनाया? मोदी को। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। जो जिसके आगे पीछे कोई नहीं हो और जिसके ऊपर कोई आरोप न लगा सके, उंगली नहीं उठा सके। तो राम जी ने कहा हो सकता है मेरे ऊपर उंगली उठा दो, बाद में उठा दी उन्होंने, जनता ने उंगली, जनता ने राम जी पर उंगली उठा दी। बोले तो सीता जी को ले आए, राक्षस के यहाँ रही हुई को उंगली उठा दी। बोले इन्होंने मर्यादा खत्म कर दी। बोले द्वारकाधीश भगवान, उन पर उंगली उठा दी, पर भरत जी पर उंगली नहीं उठा सकता है। अयोध्या की जनता भरत पर उंगली नहीं उठा सकती है। बोले द्वारकाधीश भगवान, ये भरत जी के चरित्र का प्रभाव है। भगवान कह रहे हैं मेरे चरित्र का प्रभाव बाद में देखना, पहले मेरे भक्त के चरित्र का प्रभाव देखो और उसके जय जयकार करो, तो तब मैं बाद में मेरे पास आना। बोले द्वारकाधीश भगवान की। तो इस प्रकार से भरत जी का जो चरित्र है वो क्या है? वो राम चरित्री है। यहाँ नाम भरत रख दिया है पर वास्तव में वो राम चरित्री है। और वो भरत जी कौन है? वो राम के प्रेम की साक्षात मूर्ति हैं। और वो कैसे शासक हैं कि वो सेवा करने वाले शासक हैं, इस बात का उपदेश करते हैं। तो संसार में राजा की जो योग्यता है नहीं, वो क्या है कि वो जनता की सेवा करने के लिए है। राजा किस लिए है? जनता की सेवा करने के लिए है। और हमारे देश में उन्हीं राजाओं की जय जयकार होती है, जनता की सेवा करते हैं। राजा रामचंद्र की जय, कृष्णचंद्र के, द्वारकाधीश भगवान की, जमुना मैया की जय, जय जय श्री राधे। तो इस प्रकार से जो सेवा का कार्य करते हैं उनकी जय जयकार होती है। तो भरत जी ने भगवान की आज्ञा को बिना उसके समझ लिया। बोले आज्ञा भगवान की ये नहीं है कि मैं तुरंत राजा बन जाऊँ, भले ही मेरे पिताजी की आज्ञा है, माता जी की आज्ञा है, पर भगवान की नहीं है।
भगवान की आज्ञा ये है कि भरत मैं तुझे बुला रहा हूँ, पहले मेरे पास आ और सबको ले आ। क्यों? बिना भगवान की मर्जी के वो नहीं ले जा सकते हैं। तो उन्होंने अंदर से महसूस कर लिया कि भगवान कह रहे हैं आजा, पहले यहाँ आ, मेरे पास आ और इन सबको ले आ। और जब ये जान जाएंगे कि नहीं राम और भरत एक हैं, ऐसी लीला इनको दिखा मैं भाई भाई के प्रेम की, और ये जनता जान जाएगी भारत की कि नहीं भाई भाई बाली सुग्रीव नहीं होते हैं, भाई भाई रावण कुंभकर्ण नहीं होते हैं, भाई भाई तो राम और लक्ष्मण, राम और भरत होते हैं। बोले द्वारकाधीश भगवान की, राजा रामचंद्र भगवान की जय। और इनको भाई भाई के प्रेम का मतलब समझाओ। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। इंसान का इंसान से है भाईचारा, और यही उद्देश्य हमारा, यही पैगाम हमारा। तो इस प्रकार से भाई भाई के प्रेम को परिपूर्ण करने के लिए भी भाई भाई आपस में घर में नहीं लड़ें। तो घर में झगड़ा नहीं हो, घर में नहीं हो तो पड़ोस में भी नहीं हो, पड़ोस में नहीं हो तो मोहल्ले में नहीं हो, मोहल्ले में नहीं हो तो नगर में नहीं हो, नगर में नहीं हो तो प्रदेश में नहीं हो, प्रदेश में नहीं हो तो देश में नहीं हो, और देश में नहीं हो तो पूरी संसार में कहीं झगड़ा नहीं हो। एक गगन में करोड़ों तारे और रहते हैं हिल मिलकर सारे, कभी नहीं आपस में झगड़ते। तो इस प्रकार से भरत जी ने कहा कि मैं पहले राम जी के पास जाऊंगा। और वैसे भी मनुष्य का कर्तव्य क्या है? बोले संसार चाहे कुछ भी कहिए, कर लो वो कर लो, क्या करने के बाद में संसार का पास में उपाय ही नहीं जानता, वो सही उपाय जानता ही नहीं है संसार। बोले वो ये जानता ही नहीं है कि जब तक हम राम की भक्ति नहीं कर रहे हैं तब तक किसी प्रकार से हमारे जीवन की सफलता नहीं हो सकती। किंतु संसार के लोग क्या करते हैं, हम अरे ये काम बिगड़ गया, कोई बात नहीं अब ऐसे कर लो, फलां व्यक्ति कर रहा था वो मर गया चला गया, कोई बात नहीं अब तुम कर लो। अरे संसार कहीं रुकता है क्या? चलता ही रहता है। और वो उस बात को भूल जाते हैं कि भगवान ने कहा मैंने तेरे को किस लिए बनाया, गीता में कहा इसलिए बनाया मेरा भजन कर। मैं कौन हूँ? मैं हूँ तुझे बनाने वाला। तेरा बाप कौन हूँ? मैं हूँ। खसम कौन हूँ? मैं हूँ। प्रिय कौन हूँ? मैं हूँ। तो बोल मेरी मानेगा कि इस बाप की मानेगा कि ये बाप मैया ये प्रजा और परिजन ये तो पता नहीं कितने जन्मों में कितनी बार बदल चुकी। तो असली तो तेरा मैं हूँ संगति, आत्मा का संगति परमात्मा है। तो माननी किसकी चाहिए आज्ञा? बोले भगवान की माननी चाहिए। तो भरत जी ने कहा कि बाप दूर हट, नहीं मानता आज्ञा, मैया नहीं मानता आज्ञा। बोलो द्वारकाधीश भगवान की, प्रजा की परिजन की गुरु की किसी की नहीं मानता। तो किसकी मानता हूँ? राम की मानता हूँ। और जब राम की मानता हूँ नहीं तो बाकी सब बोले हम तेरी मानते हैं, बोले हम तेरे पीछे चलते हैं। अब ये राम की महिमा है, राम की भक्ति की महिमा है कि वास्तव में ये संसार किसका है? ये राम का है। चाहे कितने भी उपाय कर लो तो राम का ही रहना है, किसी का नहीं होना। यानी कितने संसार में कीड़े मकोड़ों की तरह जीव आते हैं और चले जाते हैं, तो बिना राम की भक्ति के जीवन की कोई उद्देश्य नहीं है, कोई सफलता नहीं है। तो भरत जी ने कहा कि पहले राम की भक्ति करनी चाहिए। राज्य और प्रजा और ये सब तो संसार के प्रपंच चलते ही रहेंगे। नहीं बनना मुझे आज्ञाकारी पुत्र, नहीं बनना मुझे आज्ञाकारी राजा, बढ़िया सदाचारी और न्यायप्रिय राजा नहीं बनना। नहीं चाहिए नाम यश प्रतिष्ठा, क्या चाहिए? बोले भगवान के चरण कमल चाहिए। द्वारकाधीश भगवान की जय। तो जिसने बनाया उसकी कृपा चाहिए, उसकी कृपा है नहीं तो सबकी कृपा अपने आप होगी। जा पर कृपा राम की हुई और ता पर कृपा करे सब कोई। तो पहले राम की कृपा तो हो जावे। इस धोखेबाज जनता का क्या भरोसा है? आज कह रही है राजा बन जाओ भरत, कल फिर कह दे अरे ये वही है जिसकी मैया ने राम को हमारे को वनवास दे दिया और अब ये राजा बन के बैठ गया। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। तो इस प्रकार से अच्छी तरह से उन्होंने विचार किया और भगवान की बात को भी उन्होंने अंदर अंदर समझ लिया कि पहले मुझे क्या करना चाहिए जिससे मेरी भक्ति पर, हमारे भाई भाई के संबंध पर, हमारे पिताजी के आज्ञा पर किसी प्रकार का कलंक नहीं आवे। तो मैं ऐसा कार्य करता हूँ जिससे सबका शोक भी मिट जावे और भगवान के दर्शन भी हो जाए, सबको सुख भी मिल जाए। ऐसा काम आनंद पूर्वक करता हूँ। तो इसी प्रकार जैसे भरत जी कहाँ चल रहे हैं? राम जी से मिलने के लिए चल रहे हैं। तुलसीदास जी क्या कर रहे हैं? बोले अपने दुख को मिटाने के लिए राम कथा कह रहे हैं। भगवान शंकर और सत्संग के लिए माता पार्वती से हमेशा सतत भगवान की कथाओं को कहते रहते हैं। और उधर भरद्वाज जी को याज्ञवल्क्य जी प्रयाग के तट पर इस कथा का श्रवण करा रहे हैं। तो हम भी इस कथा को उसी प्रकार भाव और श्रद्धा से गाते हुए और अपने आप को आनंदित करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। श्री राम जय सिया राम, 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 श्री राम
जय सिया राम, श्री राम जय राम, जय सिया राम। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राजा राम। श्री राम जय राम, जय सिया राम, श्री राम जय राम, जय सिया राम। तुलसीदास जी वर्णन करते हैं, विश्वास पात्र सेवकों को नगर सौंप करके और सबको आदर पूर्वक रवाना करके तब भगवान के चरण कमलों में, राजा रामचंद्र जी के चरण कमलों में और स्मरण करते हुए भरत शत्रुघ्न दोनों भाई चले। सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम, राजा राम राजा राम, राजा राम राजा राम। सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम, राजा राम राजा राम, राजा राम राजा राम। राम दरस बसे सब नर नारी, जनु कर करें चले तक बारी। राम दरस बस सब नर नारी, जनु कर करें चले तक बारी। बनसिया राम समझ मन माही, और सानुज भरत पया देहि जाई, सानुज भरत पया देहि जाई। श्री रामचंद्र जी के दर्शन के बस में हुए, दर्शन की अत्यंत लालसा से सब नर नारी ऐसे चले हैं भरत जी के साथ में, मानो प्यासे हाथी हथनी जल को देख करके जब चलते हैं। बोले हाँ वहाँ सामने जल है, चलो। बोले द्वारकाधीश भगवान, तो उन्हें जल कैसे दिखाई दे रहा है? वो राम जी तो वहाँ नहीं है। बोले भरत जी आगे आगे चल रहे हैं, वो जल की तरह से लग रहे हैं, वो राम जी दिखाई दे रहे हैं उनको इस समय। बोले ये राम जी चल रहे हैं, चलो पकड़ लो। और बड़ी तेजी से और बावले से हुए जा रहे हैं। राम कहो राम कहो, राम कहो बावरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो, कृष्ण कहो बावरे। राम कहो राम कहो, राम कहो बावरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो, कृष्ण कहो बावरे। भगवान रामचंद्र जी, जानकी जी सब सुखों को छोड़ करके वन में गए हैं। मन में ऐसा विचार करके छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी पैदल चल रहे हैं। बोले हमें पैदल चलना चाहिए। भगवान पैदल गए। अरे देख स्नेहु लोग अनुरागे, देख स्नेहु लोग अनुरागे, उतर चले है गया रथ त्यागे, उतर चले है गया रथ त्यागे। और उनका स्नेह देख करके जब देखा भरत जी पैदल ही चल रहे हैं, रथ छोड़ दिया उन्होंने, तो सब ने, जितने भी जनता चल रही, सब ने अपने जो जो वाहन थे उन पर बैठ के चल रहे थे, सब छोड़ दिए। बोले हम सब पैदल चलेंगे, और छोड़कर उनसे उतरकर पैदल चलने लगे। जब ऐसा देखा तो जाए तो कौशल्या जी, जिनको भगवान ने विवेक का वरदान दिया, उन्होंने देखा इस प्रकार से तो हमारे मनोरथ में विघ्न आ जाएगा। बोले भगवान के पास चलना है, और भरत जी ने जब निश्चय कर लिया जल्दी चलना है, अब देर नहीं करनी है। तो बोले, तो माता कौशल्या ने कहा कि अब इनको बल मुझे देना चाहिए। उस समय राम जी की प्रेरणा से और वो वहाँ पहुँची हैं। और जाए समीप राख निज डोली, राम मात मृदुबानी बोली। जाए समीप राख निज डोली, राम मात मृदुबानी बो। तब श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी भरत जी के पास जा कर के और अपनी पाल की उनके समीप खड़ी करके कोमल वाणी से बोली, ताते चढ़ऊ रथे बल महतारी, होई है प्रिय परे बार दुखारी। तात चढ़ऊ और तुमरे चलते चलई सब लोग, तुमरे चलते चलई सब लोग। सकल शोक क्रस नहीं मग जोगु, सकल शोक क्रस नहीं मन मग जोगु। हे बेटा, मैं तुम्हारी भलैया लेती हूँ, तुम रथ पर चढ़ जाओ, नहीं तो सारा प्यारा परिवार दुखी हो जाएगा हमारा। ये अयोध्या के सब नागरिक जितने भी हैं ना, सब हमारे परिवार हैं, ये सब दुखी हो जाएंगे। और तुम्हारे पैदल चलने से सभी लोग पैदल चलेंगे, कोई नहीं बैठेगा फिर। और ये जो है इस समय कैसे हैं कि शोक के मारे सब दुबले हो रहे हैं, खा पी रहे नहीं है, कुछ भी व्रत नियम कर रहे हैं, इसलिए पैदल रास्ते के पैदल चलने के योग्य नहीं है इस समय। और
भगवान तो ऐसी कृपा नहीं कर सकते, पर तुम तो भक्त हो, तुम इन पर कृपा करो। बोले तो भगवान तो छोड़ गए इनको। बोले तुम इन पर कृपा करो, इनको लेके चलना है नहीं वहाँ तक, तो इनको सुविधाजनक तरीके से लेके चलो, ऐसे नहीं चलेंगे। बोले तो ठीक है, अब देखो भक्त की कृपा, भगवान के पास ले भी जा रहे हैं और बढ़िया ढंग से सुविधाजनक ढंग से ले जा रहे हैं। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय। और तब श्री रामचंद्र जी तो कहा कि हे माता, उन्होंने कहा हे बेटा मैं तुम्हारी बलैया लेती हूँ, तुम रथ पर चढ़ जाओ। और माता की आज्ञा सिर चढ़ा करके, उनके चरणों में सिर नवा करके दोनों भाई, और दोनों ने समझ लिया कि ठीक कह रही हैं, और रथ पर चढ़ करके चलने लगे। सिर धर बचन चरण सिर नाई, रथ चढ़ चलत भये दो भाई। तमसा प्रथम दिवस करे बासु, दूसर गोमत तीर निवासु। और माता की आज्ञा को सिर चढ़ा करके और उनके चरणों में सिर नवा करके दोनों भाई रथ पर चढ़ करके चलने लगे। और पहले दिन तमसा प्रवास हुआ, और उसके बाद अगला मुकाम गोमती के तीर पर किया। अब तमसा के किनारे और उन अयोध्या वासियों को नींद नहीं आई। बोलो अब भी तमसा ही आई, बोलो द्वारकाधीश, लेकिन अब तमसा का असर उन पर क्यों नहीं हुआ? बोले भगवान नहीं कर सकते रक्षा, उनके प्रारब्ध में है सोना, सो जाओ। भगवान कहते हैं मैं क्या करूँ, ठेकेदार हूँ तुम्हारा, क्यों सो गई? तो ये ज्ञान का रास्ता है, ज्ञान मार्ग। ज्ञान मार्ग से कोई क्या भगवान को पकड़ ले, में भगवान को पकड़ नहीं सकता कोई। बोले मुझे नहीं पकड़ सकता, भगवान ने कहा मैं जब जाता हूँ तो चला ही जाता हूँ, कोई नहीं पकड़ सकता, कोई मेरे पीछे नहीं आ सकता। नहीं कर्मों के भी निशान, भगवान ने निशान भी नहीं छोड़े। बोले नहीं कर्मों के भी निशान। पर और अब भक्त के साथ में चलने, भरत जी के साथ में, अरे क्या तमसा है, क्या तामस है, तामोगुण का कोई प्रभाव नहीं, निद्रा आई नहीं, भूख लगी नहीं, थकान हुई नहीं उनको। बोले क्यों नहीं हुई? क्योंकि वो कहते हुए जा रहे हैं श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। तो कन्हैया कह रहे गोपी वो तो राम राम कहते हुए जा रहे थे, तेने तुझे कैसे पता कृष्ण कह रहे थे? कन्हैया बात ऐसी है, तेने काम तो कृष्ण का सही किया, जैसे कृष्ण सबको छोड़ करके चले जाते हैं, किसी से मोहब्बत नहीं रखते हैं, इसी प्रकार से यहाँ राम जी ने राम जी जैसा दया वाला काम नहीं किया। राम जी तो उनके बारे में लिखा अति कोमल रघुवीर स्वभाव, पर ऐसा काम तुमने किया नहीं राम मन के उस समय, वो किया कन्हैया वाला काम, कृष्ण वाला ही। तो कृष्ण वाला काम किया तो वो शिकायत करते जा रहे हैं। बोले श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण। बोले तू बड़ा काला है, राम जी से भी इसी प्रकार से कह रहे तुमने इस समय जो काम किया है नहीं वो कालेपन का काम किया है, मन से भी कालेपन का, हमें छोड़ करके कालेपन का काम किया है, हमें छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। तो कौन सा काम किया? कालेपन का काम किया है। तो इसलिए वो अयोध्या के नागरिक भी वास्तव में ऊपर से कन्हैया भले ही राम राम कह रहे हो, लेकिन इतना मेरे को पता है कि वो भीतर से ऐसे ही कह रही श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे। और क्यों कह रहे कृष्ण? बोले कि वो तामस नदी के किनारे रुके, नहीं तमसा नदी के किनारे। तो तमोगुण कैसा होता है? अंधेरा काला। बोले कृष्ण कहेंगे नहीं तो कालेपन का कोई असर होगा नहीं। भरत जी ने कहा देखो ऐसा है, भले हमारे प्रभु का नाम राम है पर वो है तो काले नहीं, श्याम सुंदर है नहीं,
तो क्या कहेंगे? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नार। और उनके काम भी ऐसे ही। अरे श्याम तेरे काम, कन्हैया तेरे काम, अरे श्याम तेरे काम। और इसलिए कोई भी नाम ले लें भक्त, कोई उन्हें परहेज नहीं, ऐसी लीला करते ही रहते। भगवान राम बन के कृष्ण की लीला करें, कृष्ण बन के राम की लीला करें। हाँ, तो कृष्ण बन के राम की लीला करें, नहीं तो कोई कहे कि वो तो राम जी हैं, तो वो राम जी बन जाए द्वारका। और कोई राम बन के कृष्ण की लीला करें और कोई कहे तो कृष्ण है, तो भगवान कहते हाँ मैं काला भी हूँ, मैं दयालु भी हूँ, मैं काला भी हूँ, मैं रमाता भी हूँ और मैं खींचता भी हूँ, दोनों काम करता हूँ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे इस प्रकार से भगवान के नाम संकीर्तन के प्रभाव से तमसा नदी का इस बार उन पर कोई प्रभाव पड़ा नहीं। और दूसरे दिन मुकाम कहाँ हुआ? गोमती के तीर पर किया। पाए आहार फल असन एक, निस भोजन एक लोग। पाए आहार फल असन एक, और निस भोजन एक लोग। करत राम हित नेम व्रते, पर हर भूषण भोग। करत राम हित नेम व्रते, पर हर भूषण भोग। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। और कोई दूध ही पीते और भगवान के पास चल रहे तो प्राणों की रक्षा करिए, कुछ तो चाहिए नहीं। बोले द्वारकाधीश भगवान तो क्या करते? बोले भरत जी ने कहा ऐसा मत करना कि रास्ते में ही मर जाओ नहीं, कुछ खाते पीते चलना। बोले तो कोई तो दूध ही पीते, कोई कहते ठीक है हम तो केवल फलाहारी करेंगे। और कुछ लोग रात को एक ही बार भोजन करते। बोले नहीं हम पे इतना नहीं रहा जाएगा, एक बार भोजन कर लेंगे। बोले ठीक है। और भूषण और भोग विलास को छोड़ करके बोले आभूषण कुछ नहीं। बोले आभूषण वैसे भी जरूरत नहीं है। भरत जी ने कहा जंगल में चल रहे हैं, आभूषणों की क्या जरूरत है। और भोग विलास की भी कोई आवश्यकता नहीं है कि इस समय पर ये चाहिए, इस समय पर वो चाहिए, उनकी भी कोई आवश्यकता नहीं है। बोले सब छोड़ दो, अब आराम का सुख छोड़ दो। जब राम के पास चल रहे हैं तो आराम करने की इच्छा मन में से हटा लो। आराम करने वाले को राम नहीं मिलते हैं। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय। जो भगवान की भक्ति में तत्पर रहता है उसको राम मिलते हैं, आराम करने वाले को नहीं मिलते। बोले चलो अभी तुरंत। अरे सही तीर बस चले बिहाने, श्रृंग बेरपुर सब निहराने। समाचार सब सुने निषादा, हृदय विचार करे सब सादा। और रात भर सही नदी के तीर पर निवास करके सवेरे वहाँ से चल दी और सब श्रृंगवेरपुर के समीप जा पहुँचे। निषाद राज ने सब समाचार सुना तो वह दुखी होकर हृदय में विचार करने लगा। कारण कवन भरत बन जाही, है कछु कपट भाव मन माही। जो पे जियन होते कुटिलाई, तो कतलीन संग कटकाई। जो पे जियन होते कुटिलाई, तो कतलीन संग कटका। अरे क्या कारण? निषाद राज ने सोचा, जैसे उसे पता लगा तो क्या कारण है कि भरत बन को जा रहे हैं। तो उसके मन में क्या आया? बोला मन में कुछ कपट भाव अवश्य है। यदि मन में कुटिलता नहीं होती तो साथ में सेना क्यों ले जा रहे हैं? सेना लेकर के क्यों जा रहे हैं वन में? और उसे पता नहीं सेना लेके इसलिए जा रहे हैं कि भगवान को राज तिलक करना है। इसलिए सेना राज्य की सब सामग्री राज तिलक की सब साथ में लेके जा रहे हैं। द्वारकाधीश भगवान की। और इसलिए भी लेके जा रहे हैं कि वो जनता सब साथ में चली, उसकी सुरक्षा के लिए सेना भी चाहिए। माता पुरजन सबको साथ में लेके जा रहे हैं, गुरुजन तो सेना को भी साथ में लेके जा रहे हैं। पर उसने विचार नहीं किया। अरे जान सानुज राम मारी, और करऊँ अकंटक राज सुखारी। अरे भरत न राजनीति उरानी, और तब कलंक अब जीवन हानि। और समझते हैं और सोचने लगा, समझते हैं कि छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री राम को मार करके सुख से निष्कंटक राज्य करूँगा। और भरत ने हृदय में राजनीति को स्थान नहीं दिया, उसने राजनीति का विचार नहीं किया। अब देखो निषाद इतनी राजनीति का राजनीतिक बन रहा है
किसके विरोध में? भरत के विरोध में राजनीतिज्ञ बन रहा है। जिसके नाम पर इस देश का नाम भारत है, उसके लिए राजनीतिक बन रहा है निषाद। क्यों? बोले राम जी ने उसकी पीठ थपथपा दी है, इसलिए उसमें इतना बल आ गया है कि सोच रहा है कि मैं भरत से भी श्रेष्ठ हो गया। कभी कभी ऐसा होता है कि ब्राह्मण जाति के या ऊंची जाति के, उच्च जाति के दो भाई भाई हों, राजा हों, क्षत्रिय हों, दो भाई भाई हों, और उनमें थोड़ा सा उनमें कोई मतभेद नहीं हो, कुछ ऐसा हो जाए जिससे दूसरों को लगे कि इनमें कुछ मतभेद हो गया है, तो उनके कुछ सहयोगी मित्र ऐसे होते हैं जो उनकी जाति के नहीं होते हैं, उनसे कमतर जाति के होते हैं, है ना। तो उनमें एक खोट होता है, अभी कुबड़ी में बताया नहीं, खोट मंथरा में, तो उनमें खोट होता है। वो क्या होता है इस बात का, वो लाभ उठाना चाहते हैं। और इससे पहले भी निषाद का देखा, बोले लक्ष्मण जी को कह दिया कि कैकेयी बड़ी बुरी है, कैकेयी के बारे में चाहे जो बोल दिया, तो उसका वो लाभ उठाते हैं। तो उनकी नीच जाति में ये अवगुण होता है, नीच आचरणों के कारण से, नीच कर्मों के कारण से अवगुण होता है। वो क्या सोचते हैं कि मैं तो इसका बड़ा हितैषी हूँ, इसका भाई इसका हितैषी नहीं है, तो उसको यही समझाते हैं। बोले तो आज के युग में हम देखेंगे नहीं, तो हम देखते हैं कि ब्राह्मण से वार्तालाप नहीं करता और सफाई कर्मचारी से भंगी से घंटों वार्तालाप करता है। बोले द्वारकाधीश भगवान की नीच से उसकी बुद्धि इतनी बिगड़ गई है कि उसको उसी से वार्तालाप करना अच्छा लगता है। और नीच में दोष होता है कि वह उनको लड़वाता है, वो अपना फायदा उठाता है, उसको वह सम्मान नहीं मिला कभी भी जो ब्राह्मण को मिलता है, जो क्षत्रिय को मिलता है, उनके पूर्वजों को मिला, उनको वह सम्मान नहीं मिलता। तो उनकी हमेशा ही रहती है किसी भी प्रकार से उस सम्मान को हम हासिल कर लें, ये आपस में एक को नीचा गिराएं। तो उनको यदि मौका मिल जाए कि ब्राह्मण को ब्राह्मण के सामने नीचे गिराने का, तो सब, और खुद स्वयं ब्राह्मण भी उसमें सहयोग करते हैं। द्वारकाधीश इसी प्रकार से यहाँ पर उसने देख लिया निषाद ने कि राम और भरत में कोई मतभेद था नहीं, पर उसको लगा कि मतभेद है इनमें, तो मैं क्या करूं, भरत को नीचे गिराऊं और अपन श्रेष्ठ बन जाऊं। बोलो द्वारकाधीश भगवान की है। ऐसे ही नहीं तुलसीदास जी की रामचरितमानस, इसमें सब बातें हैं। बोले मैं श्रेष्ठ बन जाऊं। तो उसने क्या किया, उसने मन में सोचा कि ये भरत जी ने विचार नहीं किया, तो उन्होंने क्या किया है कि राजनीति का विचार किया नहीं है, तो पहले तो अब इनको कलंक लगा था और अब तो जीवन से ही हाथ धोना पड़ेगा, मतलब मैं मार डालूंगा युद्ध में। द्वारकाधीश भगवान की सकल सुरासुर जुरई जुहारा और राम समर न जीतन हारा और काच रज भरत रस करहीं नहीं बिस बेल अमीय फल फरहीं। और संपूर्ण देवता और दैत्य वीर जुट जाएं तो भी श्री राम जी को रण में जीतने वाला कोई नहीं है। तो भरत जो ऐसा कर रहे हैं इसमें आश्चर्य ही क्या है, विष की बेल हैं, अमृत फल कभी नहीं फलती, अमृत फल कभी नहीं फलती, यानी जो कैकेयी विष की बेल है उस पर ये भरत अमृत फल नहीं हो सकते। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। अस विचार गो ज्ञात सन कहु सजग सब हो और हतवासों बोरौ तरन कीजिए घाटा रो सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। ऐसा विचार करके गुह निषाद राज ने अपनी जाति वालों से कहा। इसमें इसलिए जाति शब्द का प्रयोग किया है, तुलसीदास जी ने जाति शब्द का प्रयोग किया, जाति वालों से कहा। उसको अपनी जाति पर उसमें यह आया कि हमारी जाति को हमेशा अपमान मिला है, मुझे अच्छा मौका मिला है अपनी जाति को सम्मान दिलाने का। तो सम्मान इस तरीके से नहीं लिया जाता है लूट करके। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। वो तो खुद सम्मान देने के लिए चल रहे हैं भरत जी, अब देखो, पर उसके मन में विश्वास नहीं है, वो राम को और भरत को अलग अलग समझ रहा है, उसके मन में विश्वास नहीं है। तो नावों को हाथ, तो ऐसा विचार करके वे अपनी जाति वालों से कहा कि सब लोग सावधान हो जाओ, नावों को हाथ में कब्जे में कर लो, नाव एक भी नहीं रहनी चाहिए। क्यों नहीं रहनी चाहिए, नाव होमेंगी तो वो इतनी सेना साथ में लेके बैठ बैठ के चले जाएंगे राम जी तक आराम से, हम कैसे रोक पाएंगे उनको। पहले नावों को हटा दो जिससे वो जल्दी से और नदी पार करके जा नहीं सकें, बिना नाव के कैसे जाएंगे। तो ऐसा विचार करके निषाद राज ने अपनी जाति वालों से कहा कि सब लोग सावधान हो जाओ और नावों को हाथ में यानी कब्जे में कर लो और फिर उन्हें डुबो दो तथा सब घाटों को रोक दो, पानी में डुबो दो भीतर उन्हें। द्वारकाधीश भगवान दिखे ही नहीं, और घाटों को रोक लो, घाटों पर बाढ़ लगा दो। और हो सजोइल रोक अस विचार गो ज्ञात सन कहु सजग सब हो और हतवासों बोरौ तरन और कीजिए घाटा रोहूँ। हो सजोइल रोकौ घाटा ठाटौ सकल
और मरे के ठाठा, और सन्मुख लोह भरत सन लेहूं, जियत न सुर सरी उतरन देहूं। सुसज्जित होकर के घाटों को रोक लो, खड़े हो जाओ, वहां पर पहरा लगा लो और रोक लो, और सब लोग मरने के साथ सजा लो। मरना ही पड़ेगा हमें, क्योंकि इस युद्ध में अर्थात भरत से युद्ध में लड़कर मरने के लिए तैयार हुआ, वहाँ हम जीत तो सकते नहीं हैं, मर जाएंगे। और मैं भरत के सामने मैदान में और लोहा लूंगा, मुठभेड़ करूंगा, और जीते जी उन्हें गंगा पार न उतरने दूंगा। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। अरे समरे मरण पुण्य सुर सरि तीरा, राम काज छन भंग शरीरा, और भरत भाई नृप में जन नीचू। और ये देखो फिर उसने क्या कहा, भरत भाई और नृप में जन, उसके भाव पूरे पूरे व्यक्त करे तुलसीदास जी ने। और उसने कहा भरत भाई नृप में जन नीचू, मैं नीच बनाया, और बड़े भाग से पाई है मीचू। पर आज मेरा भाग्य फल गया, बड़े भाग से पाई है मीचू। और युद्ध में मरण, फिर गंगा जी का तट, और श्री राम जी का काम, और क्षण भंगुर शरीर, जो चाहे जब नाश हो जाए। भरत श्री राम जी के भाई और राजा, उनके हाथ से मरना, और मैं नीच सेवक, ऐसे भाग्य से ऐसी मृत्यु कहाँ मिलती है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। जैसे अब कोई कहे यमुना पुत्र के सामने, और दुष्ट व्यक्ति सफाई कर्मचारी कहे मैं यमुना जी पर दूध चढ़ाऊँ तो यमुना पुत्र हो जाऊँ। द्वारकाधीश भगवान की जय। वो क्या करेगा, वो कहाँ का यमुना पुत्र आया, मैं भी वही काम कर रहा हूँ, मैं भी संध्या वंदन कर रहा हूँ तो मैं भी ब्राह्मण हो जाऊँ। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। वो सब करने से वो नहीं हो जाता है, दया धर्म का मूल है, और उसके अंदर दया नहीं है वो ब्राह्मण नहीं हो सकता है। बोलो द्वारका, उसके अंदर सत्य नहीं है, हिंसा नहीं है, परोपकार की भावना नहीं है, खान पान का विचार नहीं है, उसके अंदर सत्कर्म नहीं है, किसी भी त्याग की उसके अंदर भावना नहीं है, वो कैसे ब्राह्मण हो सकता है। केवल तिलक लगा लेने से, कंठी पहन लेने से, या यमुना जी में नहाने से, या द्वारकाधीश की मंगला करने से कोई ब्राह्मण हो जावे, मनुष्य हो जावे, ये इसकी परिभाषा नहीं है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। घंटा बजाने से, तिलक लगाने से, और इस प्रकार के आचरण करने से, ठगी विद्या से कोई भगवान का भक्त नहीं बन जाता है। रावण भी सब काम करता, वेद पाठ करता, सब काम करता, बोले मन में भाव नहीं है तो भक्त नहीं है। बोलो द्वारकाधीश भगवान। भले ये सब नहीं करे, भरत जी ने सब कह दिया, नहीं मानता किसी की, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है ढोंग करने की, नहीं करे, पर मन में भाव होना चाहिए, मन में सबके प्रति दया भावना उसमें बनी रहनी चाहिए। वो है ही नहीं इसमें। लोगों को कभी कभी ऐसा होता है भगवान बड़ा बना के भेजता है, सम्मानीय बना के भेजता है, लेकिन अपनी ओछी हरकतों से अपने सम्मान को खत्म कर देते हैं। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। और अपने आप को समझते हैं कि हम बड़े बन गए। अरे बड़ा बनाया, किसी को कुछ बांटने का अवसर दिया, बोले बांटो, बोले ये दुश्मन है मेरा, इसको मत बांटो। तो भगवान ने कहा मूर्ख, मैंने तेरे को इतना अवसर दिया, फिर भी तेरे को समझ नहीं आई। बोले नहीं, मुझे ऐसे बड़ा बनना है, अब ज़्यादा बड़ा बनूंगा मैं। भगवान ने कहा ठीक है, अब ज़्यादा बड़ा बन जा। बोलो द्वारकाधीश। तो ऐसे मूर्ख इंसान होते हैं तो उनको क्या लगता है, भगवान की दी हुई गिफ्ट को भी वो कहते हैं तो छोटी है, ओछी है, मेरी अपनी बुद्धि ज़्यादा बढ़िया है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। तो इस प्रकार से लोग जगत में क्या है कि साधुओं के समाज में जिनकी गिनती नहीं है, ऐसे वो लोग हैं। तो उसने कहा कि बड़े भाग्य से ऐसी मृत्यु मिलती है, और मैं स्वामी के काम के लिए रण में लड़ाई करूंगा, और 14 लोगों को अपने यश से उज्ज्वल कर दूंगा, श्री रघुनाथ जी के निमित्त प्राण त्याग दूंगा। मेरे तो दोनों ही हाथों में आनंद के लड्डू हैं। अब ये निषाद को कितना बड़ा भगवान पद दे करके गए। बोले अपना मित्र, बोले तू मेरा मित्र है। अब वो मित्र कैसा है, वो कह रहा है कि ये भरत इसका भाई नहीं है। जो भरत भगवान का ही अपना स्वरूप है, वो मित्र कह रहा है ये मेरा भाई, ये भाई नहीं है। तो वो अपने पद से गिर गया, नहीं गिर गया। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। तो इस समय वो अपने पद से किस लिए गिर गया, उसके विचार ऐसे हो गए जिसके कारण से इस समय गिर गया। कई में और क्या था, उसके विचार ही तो बदल गए, तो वो अपने पद से गिर गया। अर्थात बोला कि 14 लोगों को अपने यश से उज्जवल कर दूंगा, श्री रघुनाथ जी के निमित्त प्राण त्याग दूंगा। भगवान तो उसे बड़े आनंद से रहने के लिए के प्राण त्यागने के लिए कहीं नहीं गए। तो मेरे तो दोनों ही हाथों में आनंद के लड्डू हैं, अर्थात जीत गया तो राम सेवक का यश प्राप्त करूंगा, और मारा गया तो श्री राम जी की नित्य सेवा प्राप्त करूंगा। जबकि भगवान कह रहे अरे भरत तो लड़ने थोड़ी जा रहा, वो मारने मरने की बात ही नहीं आई उसके मन में, और तू मेरा भाई मित्र बना तो ये इतना बड़ा पद दिया, तेरे मन में कैसे आई गई। बोलो द्वारकाधीश भगवान। तो उसके मन में कैसे आई गई कि उसके संस्कार तो वही थे,
बोले भले ही भगवान ने दे दी उसको अपने भाई की मित्र की पदवी, पर उसके संस्कार तो वही थे, कहाँ जावे। चोर चोरी करना छोड़ दे, जूती बदलना कैसे छोड़ दे। बोले द्वारकाधीश भगवान दूसरे तो नीच में क्या अवगुण होता है, दूसरे को नीचा दिखाने का अवगुण उसमें होता है, और विशेषकर अपने से ऊंची जाति वाला ऊंचे संस्कार वाला को वो विशेष नीचा दिखाने में से विशेष आनंद आता है। बोले द्वारकाधीश भगवान की। तो साधु समाज न जाकर लेखा, और राम भगत महु जास न रेखा, और जाए जियत जग सो मैं भारू, जननी जौवन बिटप कुठारू। और साधुओं के समाज में जिसकी गिनती नहीं है, और श्री राम जी के भक्तों में जिसका स्थान नहीं है, वह जगत में पृथ्वी का भार होकर व्यर्थ ही जीता है। वह माता के यौवन रूपी वृक्ष के काटने के लिए कुल्हाड़ा मात्र है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। और अपने आप को इतना बड़ा भक्त समझ लिया कि उसने भरत जी के स्वरूप को समझने की कोशिश ही नहीं की कि एक बार पहले पूछो तो सही जाए कि क्यों जा रहे हैं। बोलो द्वारकाधीश भगवान। उसका विवेक नष्ट हो गया। तो विगत विषाद निषाद पते, सबई चढ़ाए उछाओ, और सुमर राम मांगे तुरत तरकस धनुष सनाहो। सुमर राम मांगे तुरत तरकस धनुष सुनाहो। इस प्रकार श्री राम जी के लिए प्राण समर्पण का निश्चय करके, जबकि भगवान नहीं कह गए कि तुम मेरे लिए प्राण दे देना, बोले नहीं द्वारकाधीश भगवान बस मेरा ध्यान करना बैठ करके, और जिस प्रकार से मैं जीवन जीता उस प्रकार से जीना। तो निषाद राज विषाद से रहित हो गया, और उसका उत्साह उसने सबका उत्साह बढ़ाकर श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके उसने तुरंत ही तरकस धनुष और कवच मांगा। बोले लाओ धनुष लाओ, तरकस लाओ, कवच लाओ। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय। तब बेगऊ भाई सजऊ संयोगु, बेगऊ भाई सजऊ संयोगु, और सुन रजाए कदराय नको। भले ही नाथ सब कहीं सहरसा, और एक ही एक बढ़ावई करसा। उसने कहा हे भाइयों जल्दी करो और सब सामान सजाओ, मेरी आज्ञा सुनकर के कोई मन में कायरता नहीं लावे। बोले कायरता की बात नहीं है, अभी लड़ाई में मर भी जामे तो भी कोई वो नहीं है। सब हर्ष के साथ बोल उठे हे नाथ बहुत अच्छा, और आपस में एक दूसरे का जोश बढ़ाने लगी। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। अरे चले निषाद जोहार जोहारी, और सुर सकल रन रुचई रुचई रारी, और सुमरि राम पद पंकज पनही, और भांति बांध चढ़ावई धनई, भांति बांध चढ़ावई धनई। निषाद राज को जोहार करके और सब निषाद जितने भी भील थे सब चल लिए। सभी बड़े सूरवीर हैं और संग्राम में लड़ना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। और श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों की जूतियों का स्मरण करके, द्वारकाधीश भगवान की जय, बोले जूतियों का स्मरण करके उन्होंने भातियाँ छोटे छोटे तरकस बांध करके धनुइयों छोटे छोटे धनुषों पर प्रचंचा चढ़ाई। बोले द्वारकाधीश भगवान की। अगरी पैर कूड़ सिर धरई, और फरसा बांस सेल सम करही, एक कुशल अति ओढ़न खाड़े, कूदई गगन मनऊ छिट ठाड़े। और कवच पहनकर सिर पर लोहे का टोप रखते हैं, और फरसे वाले तथा बर्छों को सीधा कर रहे हैं, सुधार रहे हैं। कोई ललकार के वार रोकने में अत्यंत ही कुशल है, कोई तलवार के वार रोकने में अत्यंत ही कुशल है। वे ऐसे उमंग में भरे हैं मानो धरती छोड़कर आकाश में कूद उछल रहे हों। अरे निज निज साज समाज बनाई, और गुरु रावतई जो हारे जाई, और देख सुवट सब लायक जाने, और ले नाम सकल सन्मानी। और अपना अपना सास समाज लड़ाई का सामान और दल बना करके उन्होंने जाकर निषाद राज गुरु को जोहार की। अब निषाद राज ने सुंदर योद्धाओं को देखकर सबको सुयोग्य जाना और नाम ले लेकर के सबका सम्मान किया। भाई वो लावो धोक जन आज काज बड़ मोए, और सुन सरोस बोले स्वट वीर अधीर न होए। उसने कहा हे भाइयों धोखा न लाना, अर्थात मरने से न घबराना, आज मेरा बड़ा भारी काम है। यह सुनकर के सब योद्धा बड़े जोश के साथ बोल उठे हे वीर अधीर मत हो। अरे राम प्रताप नाथ बल तोरे, और काई कटुक बिन भट बिन घोरे। क्या बोले हे नाथ श्री रामचंद्र जी के प्रताप और आपके बल से हम लोग भरत की सेना को बिना वीर और बिना घोड़े के कर देंगे, एक एक वीर और एक एक घोड़े को मार डालेंगे। तो ये ऐसा स्थान में कैसे आ गया? बोले कि जरूरत से ज़्यादा भर गया मामला। बोले उस लायक नहीं थे, पर राम जी ने उनको जो है उपहार ऐसा दे दिया कि उसमें उनमें इतनी वृद्धि हो गई कि वो समा नहीं रही।
भगवान की आशीर्वाद की जो शक्ति उनमें समा नहीं रही कि भगवान ने जो पीठ पे हाथ पड़ दिया उसको उत्साह को संभाल नहीं पा रहे। बोले गांव के गंवार वो संभाल नहीं पा रहे तो उन्होंने क्या कि वो बाहर लड़ने के लिए उनके उत्साह बाहर निकल आया। बोले द्वारकाधीश भगवान की भक्ति भी ऐसी है कि हर कोई संभाल नहीं पावे। बोले भरत संभाल रहे हैं, बोले ऐसे नहीं संभाल सकते। बोले द्वारकाधीश भगवान, तो भगवान की भक्ति को उन पर संभली नहीं। जैसे विभीषण ने कहा और कछ प्रथम वासना रही प्रभु पर पीस सरिस्तो भई, बह जाती है भगवान की भक्ति। बोले द्वारकाधीश भगवान, तो कान नहीं बहती है, बोले कि भरत जी के हृदय में से नहीं बहती है, हनुमान जी के हृदय में से नहीं बहती है, नहीं तो बह जाती है। बोले द्वारकाधीश भगवान। तो इस प्रकार से जो सामान्य मनुष्य की तो बात ही क्या है, जो निसार जिसको भगवान ने पीठ ठोक करके और भक्ति प्रदान करी और वह निसार भी और इस समय उत्साहित होकर के और ऐसा कार्य करने के लिए उत्साहित हो रहा है कि भरत जी पर विश्वास नहीं आ रहा उसको। तो जो जिसे भक्त पर विश्वास नहीं, उसकी भक्ति में अभी कमी रह गई नहीं, उसको ज़रूरत से ज़्यादा मिल गई। तो उसने क्या किया कि सभी को तैयार किया और कहा, सब जो तैयार हो गए उन्होंने कहा कि हाँ हम पीछे पाँव नहीं रखेंगे जीते जी, और पृथ्वी को रुंड मुंडमयी कर देंगे और सिरों और धड़ों से पटपाट देंगे और जीवत परौ न पाछे धरई और रुंड मुंड में मेदन करई। राम प्रताप नाथ बल तोरें कहीं कटुक बिन भट बिन जोरें भट बिन घोरें और जीवत पावन पाँचे धरें रुंड मुंड में मेरन करें। और दीक निषाद नाथ भल टोलू कयु बजाय जुझाऊ ढोलू और इतना कहते छींक वही भाएं कहो कयु सगुनई खेत सुहाएं। और निषाद राज ने वीरों का बढ़िया दल देख करके कहा जुझाऊ लड़ाई का ढोल बजाओ। और उसने बाजे वाले से कहा बजाओ और लड़ाई के लिए चलो। वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, सामने पहाड़ हो सिंह की दहाड़ हो। इस प्रकार से उसने कहा। तो इतना कहते ही बाईं ओर छींक हुई। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय। और शकुन विचारने वालों ने कहा कि खेत सुंदर है, जीत होवेगी। तो शकुन का छींक हुई तो एक ने, आप देखो अपने अपने हिसाब से सब उसका मतलब निकालते हैं। कोई तो कहता है असगुन हो गया और उसने कहा कि सगुन हुआ छींक का। ये तुलसीदास जी ने सब व्यक्त किया है कि गांव के जो लोग होते हैं तो शहर में भी वो बात होती, तो बोले छींक आई। तो इसने एक ने कहा, तो कोई कहे असगुन, लेकिन वहाँ उन लोगों ने कहा नहीं सगुन हुआ, बढ़िया। सगुन क्या हुआ है, छींक आई है तो हमारी जीत होगी। बोले द्वारकाधीश भगवान की। तो सगुन विचारने वालों ने कहा कि हमारी जीत होगी, ये इसलिए छींक आई है। बूढ़े एक कह सगुन बिचारी और भरतई मिलई न हुई हेरारी और रामई भरत मनावन जाही सगुन कही यस बिग्रह नाही। तो एक बूढ़े ने विचार के कहा, बोले अरे बाड़े मूर्ख है तू, तो ये कौन सा तेने सगुन बताया। बोले हाँ हमारी जीत होगी, लेकिन हमारी जीत किस मूल्य पर होगी, सब मर जाएंगे। बोले द्वारकाधीश भगवान के सगुन बता रहा है तू। तो वो एक बूढ़ा था, इसीलिए कहा कि अभी पहले कथा के प्रारंभ में आज कहा था नहीं कि राजा बनता कब है, जब बूढ़ा हो जाता है, तब उसमें सही समझ आती है। बोले द्वारकाधीश भगवान, भारत के नागरिकों में सही समझ जब आती है। बोले द्वारकाधीश भगवान की। तो बोला कि सही समझ, बोला कि नहीं ऐसा नहीं है, तेरे को पता नहीं है, ये सगुन इसलिए नहीं हुआ। बोले तो उसने कहा कि ऐसा है कि पहले लड़ाई मत करो, इसलिए रोकने के लिए आई है छींक बीच में व्यवधान। बोले लड़ाई ठीक नहीं है तुम्हारी। बोले तो क्या करें। बोले कहा कि पहले भरत से मिल लो। अरे पहले मिल तो लो कि वो लड़ने जा रहे हैं कि क्या करने जा रहे हैं, पहले उनका विचार तो जान लो कि सीधे लड़ने चल दिए बिना सोचे समझे। तो ये बूढ़े एक कहे सगुन बिचारी भरत ही मिलई न होइए लारी, भरत से मिल लीजिए और न होइए हिरारी, और उनसे लड़ाई नहीं होगी। मेरा ऐसा अपना अनुभव कहता है कि उनसे लड़ाई नहीं होगी। मुझे अनुभव है कि भरत राम से नहीं लड़ सकते। भरत श्री रामचंद्र जी को मनाने जा रहे हैं और शकुन ऐसा कह रहा है कि विरोध नहीं है, वो विरोध करने नहीं जा रहे हैं। अगर तुझे शकुन ही मानना है नहीं इसमें, तो ये मान कि भरत जी राम जी से मिलने जा रहे हैं, पहले देख ले जाए करके जा। द्वारकाधीश भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। क्यों कहा उसने भी ऐसा। वो श्री कृष्ण को बोले देख, जैसे वो कृष्ण श्याम सुंदर श्री राम जी है, वैसे ये श्याम सुंदर कृष्ण भरत जी हैं। इनका भी शरीर कैसा है, श्याम सुंदर है।
तो जब ये दोनों एक ही हैं तो इनमें लड़ाई कैसे हो सकती है मूर्ख? ये एक ही स्वरूप के दो रूप दिखाई दे रहे हैं तेरे को। अरे सुन कह सुन कह नीक कह सुन गु कह नीक कह बूढ़ा सहसा कर पछताई बिमूढ़ा भरत स्वभाव सील बिन बूझे बड़े तिहान जान बिन जूझे। यह सुनकर निषाद भू ने कहा, हाँ बूढ़ा, अरे ठीक कह रहा है बुड्ढे तू। क्या बोला? उसकी जैसी भाषा थी तो तुलसीदास जी ने उसी भाषा में प्रयोग किया है। बोले क्या बोला? सुन गोई कहे नीक कहे बूढ़ा, हाँ बुड्ढा बिल्कुल ठीक कह रहा। बोले सहसा कर पछताइए बिमूढ़ा, और जल्दी में बिना विचारे कोई काम करके मूर्ख लोग पछताते हैं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, इसकी बात मान लेनी चाहिए। बोलो द्वारकाधीश भगवान। तो ये राम की भक्ति का उस पर प्रभाव हुआ कि भले ही वो कह तो रहा है कि बूढ़ा, पर उसने क्या कि नहीं मान लेनी चाहिए। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। तो बूढ़ा ठीक कह रहा है, और जल्दी में बिना विचारे कोई काम करके मूर्ख लोग पछताते हैं। और भरत जी का शील स्वभाव बिना समझे और बिना जाने युद्ध करने में हित की बहुत बड़ी हानि है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। अरे गाँव घाट भट समेट सब लेव मरम मिल जाए, और बूझ मित्र अरे मध्य गते तस सब करियई आय सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अतएव हे वीरो, तुम लोग इकट्ठे होकर सब घाटों को रोक लो, मैं जाकर भरत जी से मिलकर उनका भीड़ लेता हूँ, और उनका भाव मित्रता का है या शत्रु का है या उदासीन का है, यह जानकर तब आकर बैसा उसी के अनुसार प्रबंध करूँगा। अभी भी उसके मन में से ये बात हटी नहीं है कि मैं ठीक नहीं हूँ। भले ही उसने ये बात मान ली कि हाँ बुड्ढा कह रहा है, पहले बात मान लेनी चाहिए, पर उसके मन में यही लग रहा है कि एक बार मुझे ऐसा अवसर मिल जाए भरत को नीचा दिखाने का, द्वारकाधीश भगवान की जय, और मैं श्रेष्ठ बन जाऊँ उससे। तो अभी भी यही सोच रहा है। बोले उसी के अनुसार प्रबंध करूँगा। अरे लखव सनेह सुभाए सुहाए भैरु प्रीत नहीं दुरई दुराए, अस कह भेंट सजो वन लागे कंद मूल फल खग मृग मागे। उनके सुंदर स्वभाव से मैं उनके स्नेह की पहचान कर लूँगा। बोले कैसे करूँगा? कि बैर और प्रेम छिपाने से नहीं छिपते। बोले छिपते थोड़े ही हैं। ऐसा कहकर वह भेंट का सामान सजाने लगा, और भेंट के सामान में उसने क्या किया कि कंद मूल फल भी लिए और पक्षियों हिरन भी मंगवाए। बोले अगर लड़ने के लिए जा रहे होंगे नहीं तो कैसे होंगे फिर वो पशु पक्षी सब मार के खा जाएंगे, लड़ने के आ रहे होंगे तो। बोलो द्वारकाधीश भगवान की, तो वो भी मंगवाए उसने। बोले कि देखते हैं कि इनका भाव कैसा है। तो व्यक्ति के भोजन से पता लग जाता है कि वह सात्विकी है कि राजसी है कि तामसी है। भगवान ने इसका वर्णन खूब अच्छी तरह गीता जी में किया है। तो उसने कंद मूल फल मंगवाए और पक्षी हिरन भी मंगवाए, और मीन पीन पर पाठीन पुराने भरे भरे भार कराहन आने। और कहार लोग पुरानी और मोटी और पहिया नामक मछलियों के भार भर भर कर लाए, और क्या मछलियाँ भी भिजवाई उसने। बोले मछली भी खाते होंगे शायद। द्वारकाधीश भगवान की जय। तो भेंट का सामान सजा करके मिलने के लिए चले तो मंगलदायक शुभ शकुन मिले। अरे देख, अरे मीन पीठ पाठीन पुराने भरे भरे भार कराहन आने, मिलन साज सज मिलन सिधाय मंगल मूल सगुन शुभ पाए। और देख दूर ते कह निज नामू कीन मुनि सई दंड प्रणामू। निषाद राज ने मुनिराज वशिष्ठ जी को देख करके और अपना नाम बता करके दूर से दंडवत प्रणाम किया। दूर से क्योंकि उसके मन में था नहीं भैम, पास जाऊंगा कहीं बाण मार दिया, तलवार भोंप दी मेरे तो क्या करूँगा, तो इसलिए दूर से ही उसने दंडवत किया। और मुनीश्वर वशिष्ठ जी ने उसको राम का प्यारा जान करके आशीर्वाद दिया, और भरत जी को समझा करके कहा कि यह श्री राम जी का मित्र है। उसने दूर से ही कहा, लेकिन वो पहले एक बार अयोध्या आ चुका था, भगवान के लिए जूती भेंट लेकर के आया था उनके जन्मदिन पर, तो वो उनको मालूम था वशिष्ठ जी को। तो बोले भरत जी को बताया कि देखो ये राम जी का मित्र है, दूर से ही बता दिया। राम सखा सुन संदन त्यागा चले उतरे उमगत अनुरागा, गाँव जाति गो नाव सुनाई कीन जुहार मात महिलाई। और जैसे ही भरत जी ने सुना कि ये राम जी का मित्र है, इतना सुनते ही भरत जी ने रथ त्याग दिया और वे रथ से उतरकर प्रेम से उमंगते हुए चले। निषाद राज घू ने अपना गांव जाति और नाम सुना करके पृथ्वी पर माथा टेक करके जुहार की। करत दंडवत देखते भरत लीन और लाय, मनौ लखन सन भेंट भई प्रेम न हृदय समाय। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम।
और दंडवत करते देख करके भरत जी ने उठा करके उसको छाती से लगा लिया। हृदय में प्रेम समाता नहीं, मानो स्वयं लक्ष्मण जी से भेंट हो गई हो। लेकिन क्योंकि भगवान ने, भरत जी को तो मालूम है कि इसकी बुद्धि चाहे खराब हो गई बीच में, पर अब क्योंकि हमारा अपना भाई बन गया है, भगवान ने इसे पीठ पर हाथ धर के और अपना भाई बना लिया है, तो अब इसको तो मैं भी अपना भाई लक्ष्मण की तरह से उससे भेंट की उन्होंने। अरे भेटत भरत ताए अति प्रीति लोग सिहाए, प्रेम के रीति भेटत भरत ताए अति प्रीति लोग सिहाए, प्रेम के रीति धन्य धन्य धुनि मंगल मूला, सुर सराहे ते ही बरसई फूला, सुर सराहे ते ही बरसई फूला। तो भरत जी गू को अत्यंत प्रेम से गले लगा रहे हैं, प्रेम की रीति को सब लोग और निभा रहे हैं। ईर्षा पूर्वक प्रशंसा कर सिहा रहे हैं और ईर्षा पूर्वक प्रशंसा कर रहे हैं। ईर्षा पूर्वक क्यों प्रशंसा कर रहे हैं? फिर लिखा कि तुलसीदास जी ने क्या वर्णन किया कि सुर सराहते बरसई फूला, तो देवता सराह तो रहे हैं पर ईर्षा पूर्वक। बोले क्यों ईर्षा पूर्वक? इस नीच को गले लगा लिया। बोले द्वारकाधीश भगवान की। तो भगवान की भक्ति में क्या है कि लड़ाई नहीं है, बोले मेल है। अभी बताया नहीं, इंसान का इंसान से भाईचारा, और जब हम सबको अपना भाई बना, लड़ाई की जरूरत ही नहीं। बोले निषाद कौन है? हमारा भाई है। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय। तो हमारा भाई है, तो लड़ाई की तो बात ही नहीं रही। तो जब राम जी ने कह दिया हमारा भाई है, भरत जी ने कहा हाँ। जब राम जी ने कहे तू हमारा लक्ष्मण ही है रे, आजा। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो मानो तो ऊंच नीच का भेद खत्म हो गया राम की भक्ति में। कोई ऊंच नीच जात पात का भेद खत्म हो गया। बोले क्या कि सब में अच्छे आचरण होने चाहिए, सब में प्रेम होना चाहिए, ऊंच नीच की कोई बात नहीं है। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय। और जिसका जो कार्य है, ऊंच नीच का अंतर कितना है कि जिसका जो कार्य है उसका कार्य उसे सम्मान पूर्वक करने रहना चाहिए। क्या कि जैसे सफाई कर्मी का कार्य सफाई करना, उसे सम्मान पूर्वक, उसको बीच में नहीं बोलना चाहिए। और ब्राह्मण का काम और जो है भगवान की गुणगान करना, तो उसके भी बीच में नहीं बोलना चाहिए। और द्वारकाधीश भगवान की है। बोले जिसका जो कार्य है उसको करते रहना चाहिए। बोले द्वारकाधीश भगवान, परंतु हम ऐसा करते नहीं है। बोले बीच में तो संसार की आदत ऐसी है। तो भरत जी गू को अत्यंत प्रेम से गले लगा रहे हैं कि यहाँ कोई भेदभाव की बात नहीं है, भगवान के यहाँ सब बराबर हैं। तो प्रेम की रीति को सब लोग निभा रहे सिहा रहे हैं देवता, पर ईर्षा पूर्वक प्रशंसा कर रहे हैं। मंगल की मूल धन्य धन्य की ध्वनि करके और देवता उनकी सराहना करते हुए फूल बरसा रहे हैं। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय। अरे लोक वेद सब भातई नीचा, और जासु छा छुअले सींचा, और ते भरंक राम लघु भ्राता, मिलत पुलक पर पूरत गाता। तो ऊंचा कौन है? जो नीचे को उठाए करके कलेजे से लगा ले, वो ऊंचा है, बड़ा है, उसका नाम है भरत। विश्व भरण पोषण कर सोई, और ताकर नाम भरत सोई। और जिस भरत को पर उस निषाद राज ने क्या मन में सोचा? अरे मैं उससे लड़ूंगा, उसे मारूंगा, नो करूंगा, त्यों करूंगा। और जब वो भरत जी आए तो उन्होंने जब कलेजे से लगा लिया, तो अब मन में कैसा सोच रहा होगा? बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो देवता कहते हैं कि जो लोक और वेद में दोनों में सब प्रकार से नीचा माना जाता है, जिसकी छाया के छू जाने से भी स्नान करना होता है, उसी निसार से अंकवार भर करके और हृदय से चिपट करके श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई भरत जी आनंद और प्रेम बस शरीर में पुलकावली से परिपूर्ण हो मिल रहे हैं। अरे राम राम कहे जे जमुहाई, ते नहीं न पाप पुंज समुहाई। अरे राम राम कहे, ये जो लोग राम राम कह करके जमाई लेते हैं, अर्थात आलस्य से भी जिनके मुंह से राम नाम का उच्चारण हो जाता है, ओम हरे कृष्ण गोविंद, इस प्रकार से पापों के समूह कोई भी पाप उनके सामने नहीं आती। फिर इस गू को तो स्वयं श्री रामचंद्र जी ने हृदय से लगा लिया और कुल समेत उसे जगत पावन, जगत को पवित्र करने वाला बना दिया। श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया राम। तो भगवान ने क्यों ऐसा किया? भगवान ने कहा मैं आया किस लिए हूँ संसार में? भगवान कृष्ण बन के आया, मैं राम बन के आया। उनका काम क्या है? प्रेम बांटते चलो, प्यार बांटते चलो, प्यार बांटते चलो। बोले आया इसलिए अब अयोध्या में प्यार की जगह पर इसके कहीं ने और द्वेष का बीज बो दिया, तो अब मैं अयोध्या छोड़ के वन में जाऊँ?
और वहाँ भी क्या है, प्यार बांट। तो निषाद राज मिला, बोले हमारा भाई है, बोले प्यार बांटते चलो प्यार। और यही नहीं, अभी यही नहीं, अभी आगे भी देखना, बोलो प्यार बांटते चलो प्यार बांटते चलो। तो इस प्रकार से अब निषाद ने क्या सोचा, भगवान का काम क्या है, और भरत जी भी वही करने चल रहे हैं। पर निषाद को बना लिया अपने जैसा, पर उसके मन में अभी उसका संस्कार मिटा नहीं था, इसलिए उसने सोच लिया, बाद में मिट जाएगा धीरे धीरे, लेकिन अभी उसने सोच लिया, बोले अरे कहीं ऐसा तो नहीं कि भरत लड़ने जा रहे हो। बोले लड़ाई की बात कहाँ से आई, मैं भी प्यार बांट रहा हूँ और मेरा भरत भी प्यार बांट रहा है, तुझे भी अपने साथ में मिलाया किस लिए कि तू भी प्यार बांट, अब तेरे मन में लड़ाई कहाँ से आई, प्यार बांटते चलो। अरे इंसान का इंसान से भाईचारा, लड़ाई की कोई ज़रूरत ही नहीं है संसार में, यही राम राज्य है, और यही भाई भाई के प्रेम से ही राम राज्य की स्थापना होती है, इसका मूल मंत्र है। बोले यही राम राज्य का मूल मंत्र है। लेकिन हमारे भारत में क्या होता था कि छोटे छोटे राजा, ये पहले ही दे दिया भगवान ने मूल मंत्र, उसके बाद भी छोटे छोटे राजा आपस में लड़ते रहते, और विदेशी शक्तियों ने इस प्रकार से भारत को अपने अधिकार में ले लिया। क्यों, छोटे छोटे राजा आपस में लड़ते रहते, छोटा ऊंचा नीचा इस प्रकार से। तो भगवान ने कहा नहीं, लड़ने की आवश्यकता नहीं, ये हमारा तरीका कैसा है राज्य करने का कि निषाद मिला, अरे जो मैं हूँ वही तू है, तेरे को सबरे अधिकार हैं, फिर लड़ाई की क्या बात है। तो इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा। तो राम राज्य की स्थापना करने के लिए भगवान ने कहा कि सबको अपना बनाओ, बैर और फूट से राम राज्य की स्थापना नहीं होगी, प्रेम और समर्पण से, त्याग से राम राज्य की स्थापना होगी। तो जो लोग राम राम कह करके जमाई भी लेते हैं, जिनके मुंह से राम नाम का उच्चारण हो जाता है, और पापों के समूह कोई भी पाप उनके सामने नहीं आते हैं, और फिर इस घू को तो स्वयं रामचंद्र जी ने हृदय से लगा लिया, कुल समेत से जगत पावन, जगत को पवित्र करने वाला बना दिया। और फिर उसके बाद में तुरंत क्या आया, अरे कर्म नाश जल सुर सर पर ही, ते को कह शीस नहीं धरई। क्या शब्द प्रयोग किया, कर्म नाशा। नदी का नाम क्या है, कर्म नाशा, यानी उस गू के कर्म नाश हो गए, कर्मों का फल समाप्त हो गया। बोले उसमें विचार बीच में ठीक नहीं किए उसने, किंतु अब भगवान की कृपा का पात्र हो गया, फिर अब भरत जी ने भी अपनी कृपा का पात्र बना लिया, तो अब तो उसके कल्याण में कोई संदेह ही नहीं रहा। तो बोले कि कर्म नाशा, नदी का जल गंगा जी में पड़ जाता है, मिल जाता है, तब कहिए उसे कौन सिर पर धारण नहीं करता। तो बोले कि तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं, उसके लिए उदाहरण दे रहे हैं, बोले जैसे कर्म नाशा नदी, ये मिसाल कौन है, कर्म नाशा नदी, कोई नहीं जाना चाहता वहाँ, और उसका जल यदि गंगा जी में मिल जावे, अब मिल गया कहाँ, राम जी में, तो फिर उसका फल क्या हो गया, वो गंगा जी ही बन गया। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो वह राम स्वरूप ही हो गया, इसलिए जगत जानता है। बोले कि उल्टा नाम मरा मरा जपते जपते वाल्मीकि ब्रह्म के समान हो गए। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। श्री राम जय राम, जय सिया राम, श्री राम जय राम, जय सिया राम, श्री राम जय राम। अरे स्वपच सवर खस जमन जड़, स्वपच सवर खस जमन जड़, पावर कोल किरात, पावर कोल किरात। और राम कहते पावन परम, होत भुवन विख्यात। राम कहते पावन परम, होत भुवन विख्यात। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मूर्ख और पामर, चांडाल, शवर, खस, यवन, कोल और किरात भी, चाहे कोई भी हो संसार में, राम नाम कहते ही परम पवित्र और त्रिभुवन में विख्यात हो जाते हैं। अरे नहीं आचरजु जुग जुग चले आई, के न दीन रघुबीर बड़ाई। जुग आचरजु जुग जुग चले आई, के न दीन रघुबीर बड़ाई। राम नाम महिमा सुर कहाई, सुन सुन अवध लोग सुख लाई, सुन सुन अवध।
अरे राम सखई मिल भरत सप्रेमा, पूछी कुशल सुमंगल खेमा, देख भरत कर सील स्नेहु, भान साधते ही समय विदेहु, भान साधते ही समय विदेहु। इसमें कोई आश्चर्य नहीं, युग युगांतर से यही रीति चली आ रही है कि भगवान किसको, ऐसा कौन है जिसे भगवान बढ़ाई नहीं देते संसार में। श्री राम जय राम। कहीं भी संसार में राम कुछ करते दिखते हैं, सब जगह मनुष्य करते दिखते हैं, प्रकृति करती दिखती है, प्रकृति की शक्ति दिखती है, या हम सोचते हैं कि हम कर रहे हैं, कभी कभी करते नहीं, लगता है मनुष्य करते दिखते हैं। लेकिन करता तो प्रकृति भी राम की शक्ति से कर रही है और हम भी राम की शक्ति से कर रहे हैं, और राम जो दिखता नहीं है नहीं। तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि युग युगांतर से रीति चली आ रही है कि रघुनाथ जी ने किसको बढ़ाई नहीं दी। तो भगवान बढ़ाई किसको दे रहे हैं कि योग माया को बढ़ाई दे रहे हैं। भगवान मेरी योग माया की शक्ति सब काम हो रहा है, और योग माया की शक्ति से हो रहा है। और कर कौन रहे? बोले मेरे जीव शक्ति कर रही है, ये इतने जीव मैंने बनाए, ये कर रहे हैं, मुझे क्या ज़रूरत है? बिन पग चले सुनई बिन काना, मेरे को कोई आवश्यकता नहीं, आराम से सैया पर सोता हूँ। तो मैं तो दूसरों को बढ़ाई दे रहा हूँ। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय। भगवान कहते हैं यही कर रहे हैं, मैं कुछ नहीं करता। मेरे लक्ष्मण कर रहे हैं, सीता कर रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर रहा। लक्ष्मी कर रही है, शेषनाग कर रहे हैं, मैं सो रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा। बोले द्वारकाधीश ब्रह्मा कर रहे हैं, शंकर कर रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। बोले द्वारकाधीश भगवान। तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं, युग युगांतर से रीति चली आ रही है। श्री रघुनाथ जी ने किसको बढ़ाई नहीं दी। इस प्रकार देवता राम नाम की महिमा कह रहे हैं कि आज इस निषाद को भी ऐसी बढ़ाई मिल गई। बोले कि इस प्रकार देवता राम नाम की महिमा कह रहे हैं, और उसे सुन सुनकर अयोध्या के लोग सुख पा रहे हैं। श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया राम। और राम सखई मिल भरत सप्रेमा, पूछी कुशल सुमंगल खेमा। राम सखा निषाद रात से प्रेम के साथ मिलकर भरत जी ने कुशल मंगल और क्षेम पूछी। भरत जी का सील और प्रेम देख करके निषाद उस समय विदेह हो गया। विदेह क्यों हो गया? उससे अपने शरीर पर लज्जा आ रही। किसी शरीर से मैं भरत जी से लड़ने जा रहा था, उससे लज्जा आ रही, और प्रेम मुग्ध होकर के देह की सुध भूल गया। बोले बेकार है मेरा शरीर, ये भगवान की भक्ति में इसने ऐसा विचार किया। तो सकुच स्नेह, तो उसके मन में संकोच आया। सकुच स्नेह मोद मन बाड़ा, और भरतई चितवत एक टक ठाड़ा। अब उसके मन में संकोच आ रहा। बोले मैंने क्या सोच रहा था इनके बारे में? मैं सोच रहा था कि निश्चित लड़ने जा रहे होंगे और मैं इनसे श्रेष्ठ बन जाऊंगा, और आज इनको रोक करके और राम का बहुत प्रिय बन जाऊंगा। इस प्रकार से मन में विचार कर रहा था। अपने आप पर लज्जित हो रहा। प्रेम और आनंद इतना बढ़ गया कि वह खड़ा खड़ा टकटकी लगाए भरत जी को देखता रहा। बोले ऐसा मैंने कहीं भी संसार में ऐसे भाई देखे। बोले उसे पता नहीं वो मनुष्यों की लीला नहीं हो रही है। बोले भगवान की लीला चल रही है, मनुष्यों में ऐसे भाई नहीं होते। मनुष्यों में तो भाली सुग्रीव और रावण कुंभकर्ण ही होते हैं। बोले ये मनुष्यों की नहीं, ये भगवान की लीला चल रही है। वो कौन है? राम और भरत वो भगवान के अपने ही स्वरूप हैं दोनों, वो उनमें कोई अंतर नहीं है। तो अब फिर धीरज धर के भरत जी के चरणों की वंदना करके और प्रेम के साथ हाथ जोड़ करके विनती करने लगा। कुशल मूल पर पंकज दे पेखी, मैं त्यों काल कुशल निज लेखी। कुशल मूल पर पंकज पेखी, मैं त्यों काले कुशल निज लेखी। अब प्रभु परम अनुग्रह तोरे, सहित कोट कुल मंगल मोर। हे प्रभु, कुशल के मूल आपके चरण कमलों के दर्शन करके मैंने तीनों कालों में अपना कुशल जान लिया। अब आपके परम अनुग्रह से करोड़ों कुलों पीढ़ियों के सहित मेरा मंगल कल्याण हो गया। समझ मोर कर तूत कुल, और प्रभु मैं माझी जोए। अरे समझ मोर कर तूत कुल कहने लगा। समझ मोर कर तूत कुल, और प्रभु मैं माझी जोए। और जो न भजई रघुवीर पद, और जग वेद वंचित सोय। जो न भजई रघुवीर पद, जग वेद वंचित सोय। सियावर राम जय जय राम। मेरी करतूत को और कुल को समझ करके
मेरी करतूत तो देखो। और प्रभु श्री रामचंद्र जी की महिमा को मन में विचार करके, अर्थात कहाँ तो मैं नीच जाति और नीच कर्म करने वाला जीव, और कहाँ अनंत कोटि के ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी, पर उन्होंने मुझ जैसे नीच को भी अपनी अहेतु की कृपावश अपना लिया, यह समझ करके जो रघुवीर श्री रामचंद्र जी के चरणों का भजन नहीं करता वह जगत में विधाता के द्वारा ठगा गया है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो ये भगवान के भजन का जो उसने देखा प्रभाव, क्या देखा, भगवान की शक्ति उसने कैसी देखी कि मनुष्य की लीला नहीं, भगवान की लीला कैसी है कि यहाँ पर बुरे विचारों की आवश्यकता नहीं है, बोले प्रेम की आवश्यकता है। कि वो एक राम पहले उसको पीठ ठोक करके चले गए अपना भाई बनाए करके, और दूसरे राम आए करके उसको कलेजे से लगा रहे हैं। तो इस प्रकार उसकी समझ में आ गया कि भाई भाई का प्रेम। और कपटी कायर कुमत कुजाति लोक वेद बाहिर सब भांति, और भगवान की भक्ति भी उसकी समझ में आ गई। और राम कीन आपन जब ही थे और भयो भुवन भूषण तब ही थे, और सोचने लगा मैं कपटी कायर कुबुद्धि और कुजाति हूँ, लोक वेद दोनों से सब प्रकार से बाहर हूँ, पर जब से भगवान श्री रामचंद्र जी ने मुझे अपनाया तभी से मैं विश्व का भूषण हो गया। विश्व का भूषण क्यों हो गया? अरे जब विश्व का भरण पोषण करने वाले भरत ने उसे कलेजे से अपना आभूषण बना के लगा तो विश्व का भूषण हो गया नहीं हो गया? तो देख प्रीत सुन विनय सुहाई और मिले बहोर भरत लघु भाई, और कीन निषाद निज नाम सुबानी और सादर सकल जुहारी रानी। निषाद राज की प्रीति को देख करके और सुंदर विनय सुन के फिर भरत जी के छोटे भाई शत्रुघ्न जी उनसे मिले। फिर निषाद ने अपना नाम ले करके सुंदर नम्र और मधुर वाणी से सब रानियों को आदरपूर्वक जुहार की। अरे जान लखन सम देहि असीसा जियो सुखी सह लाख बरीसा, और निरख निषाद नगर नर नारी और भये सुखी जन लखन निहारी। रानियां से लक्ष्मण जी के समान समझकर आशीर्वाद देती हैं कि तुम 100 लाख वर्षों तक सुखपूर्वक जियो। अब कोई कह सकता है अरे तुलसीदास जी ने ऐसे ही लिख दिया 100 लाख, नहीं ऐसे ही नहीं लिख दिया। अरे जियो सुखी सह लाख बरीसा, अरे आज कितने वर्ष हो गए, लाखों वर्ष हो गए भगवान की कथा को, भगवान के अनेकों कल्पों में कितनी बार करोड़ों लाखों वर्ष से राम कथा चल रही है, हाँ। और उस निषाद की कथा भी उसी समय से चल रही है। मर गया क्या वो? उसका यश मरा ही नहीं कभी भी। भगवान की कथा में हमेशा जब राम की कथा होती है निषाद की भी आती है, गुरु की भी कथा आती है। तो उनका आशीर्वाद है नहीं माताओं का, भगवान की माताओं ने आशीर्वाद दिया, बोले 100 लाख वर्षों तक सुखपूर्वक जियो। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो वो आज भी अमर है। वो जब राम की कथा होती है तो उसकी भी कथा होती है। तो नगर के स्त्री पुरुष निषाद को देख करके ऐसे सुखी हुए मानो लक्ष्मण जी को देख रहे हों। और कहे लहेऊ, अरे कहे लहेऊ जीवन लाहू भेंटेऊ राम भद्र भर बाहू। अरे सुन निषाद निज भाग बढ़ाई और प्रमुदित मन लई चले उलेवाई, प्रमुदित मन लई चले उलेवाई। श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया राम। उसने अपने सब सेवकों को इशारे से कह दिया। वे स्वामी के रुख को पा करके चले और उन्होंने घरों में, वृक्षों के नीचे, तालाबों पर तथा बगीचों में और जंगलों में ठहरने के लिए स्थान बना दी, झोंपड़ियाँ बना दी। श्रृंगवीरपुर भरत दीख जब भय स्नेह सब अंग शिथिल, तब सुहत दिय निषाद ही लागू जन तनु धरे विनय अनुराग। ए विद भरत सैनु सब संगा दीख जाय जग पावन गंगा। राम घाट कहूँ कीन प्रणाम बामुनि मगन मिले जनु राम। करई प्रणाम नगर नर नारी मुदित ब्रह्ममय बार निहारी। करे माजन मागहि कर जोरी रामचंद्र पर प्रीत न ठोरी। कर माजन मागहि कर जोरी रामचंद्र पर प्रीत न ठोरी। भरत जी ने जब श्रृंगवेरपुर को देखा तब उनके सब अंग प्रेम के कारण शिथिल हो गई। वे निषाद को लाग दिए, अर्थात उनके कंधे पर हाथ रख के चलने लगे।
ऐसे शोभा दे रहे हैं मानो विनय और प्रेम शरीर धारण किए हुए हैं। इस प्रकार भरत जी ने सब सेना को साथ में लिए हुए जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी के दर्शन किए। श्री राम घाट को जहाँ श्री राम जी ने स्नान संध्या की थी, जब वो यहाँ पधारे तो अब प्रणाम किया। उनका मन इतना आनंदमय हो गया मानो उन्हें स्वयं श्री राम जी मिल गए हों। श्री राम जय सिया राम श्री राम। और नगर के नर नारी प्रणाम कर रहे हैं गंगा जी को और उनके ब्रह्म स्वरूप जल को देख देख करके आनंदित हो रहे हैं। गंगा जी के में स्नान के हाथ जोड़ करके और सब यही वर मांगते हैं कि श्री रामचंद्र जी के चरणों में हमारा प्रेम कम न हो, अर्थात बहुत अधिक हो। श्री राम जय सिया राम। अरे भरत कहो सुर सरिता रेणु जय सिया राम जय सिया राम। सकल सुखद सेवक सुर धेनु जय सिया राम। जोर पान कर मागऊं एहू जय सिया राम जय सिया राम। सिया राम पद सहज स्नेहू जय सिया राम। और भरत जी ने कहा, हे गंगे, आपकी रज सबको सुख देने वाली तथा सेवक के लिए ही कामधेनु है। मैं हाथ जोड़कर यही वरदान मांगता हूँ कि श्री सीताराम जी के चरणों में मेरा स्वाभाविक प्रेम हो। यही विद मज्जन भरत करे गुरु अनुशासन पाए। मात नहानी जान सब डेरा चले लवाए। सियावर राम जय राम मेरे प्रभु राम जय राम। इस प्रकार भरत जी स्नान कर और गुरु जी की आज्ञा पाकर तथा यह जान करके कि सब माता स्नान कर चुकी हैं, डेरा उठा ले चली। अरे जहाँ लोगन डेरा कीना भरत सोध सब ही कर लीना। सुर सेवा करे आयुष पाई राम मात पै गए दो भाई। चरण चापे कहे मृदुबानी जननी सकल भरत सन्मानी। भाई सौंप मात सेवकाई आप निसाधही लीन बुलाई। और रात्रि का समय हो गया, लोगों ने जहाँ तहाँ डेरा डाल दिए और भरत जी ने सभी का पता लगाया कि सब लोग आकर आराम से टिक गए या नहीं, किसी को कोई कष्ट तो नहीं है। फिर देव पूजन करके आज्ञा पा करके दोनों भाई श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी के पास गई और चरण दबाकर कोमल वचन कह करके भरत जी ने सब माताओं का सत्कार किया। फिर भाई शत्रुघ्न को माताओं की सेवा सौंप करके आपने निषाद को बुला लिया और सखा निषाद राज के हाथ से हाथ मिलाते हुए भरत जी चले। प्रेम कुछ थोड़ा नहीं है, अर्थात बहुत अधिक प्रेम है और जिनसे उनका शरीर शिथिल हो रहा है। भरत जी सखा से पूछते हैं कि मुझे वह स्थान दिखाओ और नेत्र और मन की जलन कुछ ठंडी करो जहाँ सीता जी, श्री राम जी और लक्ष्मण जी रात को सोए थे। ऐसा कहते ही उनके नेत्रों के कोने में प्रेम आंसुओं का जल भराया। भरत जी का वचन सुन करके निषाद को और बड़ा दुख हुआ, वह तुरंत ही उन्हें वहाँ ले गया। चले सखा कर सो कर जोरे शिथिल शरीर स्नेह न थोरे। पूछत रा सखई सोठाओ दिखाओ नेक नयन मन जरन जुड़ाओ। जा सिया राम लखन निस सोए कात भरे जल लोचन कोए। भरत बचन सुन भयउ बिसादु तुरत जहाँ लय गयउ निषादु। जा सिन सुपा पुनीत तर रघुवर किय विश्राम अति स्नेह सादर भरत कीने उदंड प्रणाम। जहाँ पवित्र अशोक वृक्ष के नीचे भगवान ने कहा विश्राम किया था, तो उस स्थान पर वो वहाँ पहुँचे निषाद के साथ में भरत जी। तो वहाँ पवित्र अशोक वृक्ष के नीचे श्री रामचंद्र जी ने जहाँ विश्राम किया था और भरत जी ने वहाँ अत्यंत प्रेम से आदर पूर्वक दंडवत किया। अरे कुश साथेरी निहार सुहाई कीन प्रणाम प्रदक्षिण जाई। चरण रेख रज आँखें लाई और बनई न बन कहत प्रीत अधिकाई। कुशों की सुंदर साथरी देख करके उसकी प्रदक्षिणा करके प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी के चरण चिन्हों की रज आँखों में लगाई। उस समय के प्रेम की अधिकता
किसी प्रकार से वर्णन नहीं करी जाती। अरे कनक बिंदु दुई चारिक देखे और राके शीस सी सम लेखे, सजल बिलोचन हृदय गलानी कात सखासन बचन सुवानी। भरत जी ने 2-4 स्वर्ण बिंदु सोने के कण या तारे आदि जो सीता जी के गहने कपड़ों से गिर पड़े थे देखे तो उनको सीता जी के समान समझ कर के सिर पर रख लिया और उनके नेत्र प्रेमाश्रुओं के जल से भरे हैं और हृदय में ग्लानि भरी है। वे अपने सखा निसास से सुंदर वाणी में कह रहे हैं, श्रेहित सीय बिरह दुतहीना, श्रेहित सीय बिरह दुतहीना, जथा अवध नर नारे बिलीना, जथा अवध नर नारे बिली। वे स्वर्ण के कण या तारे भी सीता जी के विरह से ऐसे श्रीहत शोभाहीन एवं कांतिहीन हो रहे हैं जैसे राम वियोग में अयोध्या के नर नारी विलीन शोक के कारण क्षीण हो रहे हैं। पिता जनक देव पट तर के ही कर तल भोग, जोग जग जे। और जिन सीता जी के पिता राजा जनक हैं, इस जगत में भोग और योग दोनों ही जिनकी मुट्ठी में हैं, उन जनक जी को मैं किसकी उपमा दूँ। अरे ससुर भानु कुल भानु भुआलू और जय से हाथ अमरावत पालू, और प्राणनाथ रघुनाथ गुसाई और जो बड़ होत सो राम बढ़ाई। सूर्य कुल के सूर्य राजा दशरथ जी जिनके ससुर हैं और जिनको अमरावती के स्वामी इंद्र भी सिहाते हैं, यानी ईर्षा पूर्वक उनके जैसा ऐश्वर्य और प्रताप पाना चाहते हैं, और प्रभु श्री रघुनाथ जी जिनके प्राणनाथ हैं और जो इतने बड़े हैं कि कोई भी बड़ा होता है वह श्री रामचंद्र जी की दी हुई बड़ाई से ही होता है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो पति देवता सुति मन और सीय साथरी देख, और बेहरत हृदय नहारि हरे, और पावत कठिन विशेष सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। उन श्रेष्ठ पतिव्रता स्त्रियों में शिरोमणि श्री सीता जी साथरी कुशैया देख करके मेरा हृदय दहल करके फट नहीं जाता। हे शंकर, यह वज्र से भी अधिक कठोर है। और उन्होंने भगवान शंकर के लिए क्यों कहा? बोले ये जो जहर जैसा पीने का कार्य है वो शंकर जी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं शंकर जी? कि उनकी प्रिय पत्नी महादक्ष के जाए करके यज्ञ मंडप में और सती हो गई, जो है अपने शरीर का दाह कर लिया, और उसके बाद भी वो उस जहर को पी करके और भगवान सब देवताओं को वरदान दे रहे हैं और यज्ञ को संपन्न करा रहे हैं, दक्ष का मस्तक वापस लगा रहे हैं। तो बोलो शिव शंकर भगवान की जय। तो इस प्रकार से भरत जी ने कहा कि इतने बड़े हैं, जो कोई भी बड़ा होता है तो श्री रामचंद्र जी की दी हुई बड़ाई से ही होता है। उन श्रेष्ठ पतिव्रता स्त्रियों में शिरोमणि श्री सीता जी की साथरी कुशैया देख करके और उनका हृदय दहल करके और फट गया। हे शंकर, कहने लगे ये वज्र से भी अधिक कठोर है। अरे लालन जोग लखन लग लोने, और भे न भायस आई न होने, और पुरजन प्रिय पितु मात दुलारे, सिय रघुवीर ही प्राण प्यारे। मेरे छोटे भाई लक्ष्मण बहुत ही सुंदर और प्यार करने योग्य हैं। ऐसे भाई न तो किसी के हुए हैं और न होने के हैं, जो लक्ष्मण अवध के लोगों को प्यारे, माता पिता के दुलारे, और भगवान जानकी जी और रामचंद्र जी के प्राण प्यारे हैं। और मृद मूरत सुकुमार सुहाऊ, तात बाऊ तन लाग नकाऊ। और जिनकी कोमल मूर्ति और सुकुमार स्वभाव है लक्ष्मण जी का, जिनके शरीर में कभी गर्म हवा भी नहीं लगी है, वे वन में सब प्रकार की विपत्तियां सह रहे हैं। ते बन साई विपत्ति सब भांति, और निदरे कोट कुल से छाती। और इस मेरी छाती ने कठोरता में करोड़ों वज्रों का भी निरादर कर दिया है, नहीं तो वह कभी भी फट गई होती। राम जन्म जग कीन उजागर, और रूपशील सुख सब गुण सागर। पुरजन परिजन गुर पित माता, राम स्वभाव सब ही सुखदाता। श्री रामचंद्र जी ने जन्म यानी अवतार लेकर के और जगत को प्रकाशित परम सुशोभित कर दिया। वे रूप, शील और सुख और समस्त गुणों के समुद्र हैं। प्रवासी, कुटुंबी, गुरु, पिता, माता सभी को श्री रामचंद्र जी का स्वभाव सुख देने वाला है। बैरु राम बड़ाई करई, और बोलन मिलन विनय मन हरई। सारद कोट कोट सत शेषा, और कर न सकई प्रभु गुण गण लेखा। और शत्रु भी भगवान श्री रामचंद्र जी की बड़ाई करते हैं।
बोल चाल, मिलने के ढंग और विनय से भी वे मन को हर लेते हैं। करोड़ों सरस्वती और अरबों शेष जीवी प्रभु श्री रामचंद्र जी के गुण समूहों की गिनती नहीं कर सकते। सुख स्वरूप रघुवंश मन, मंगल मोद निधान। सुख स्वरूप रघुवंश मन, मंगल मोद निधान। और ते सोवत कुश दास में, विदिगत अति बलवान। जो सुख स्वरूप रघुवंश शिरोमणि भगवान श्री रामचंद्र जी मंगल और आनंद के भंडार हैं, वे पृथ्वी पर कुशा बिछा करके सोते हैं और विधाता की गति बड़ी बलवान है। श्री राम जय सिया राम। श्री राम जय। भगवान में और भक्त में क्या अंतर है? बस इतना ही भाव का अंतर है कि भगवान को वहाँ कोई कष्ट नहीं है। श्री राम जय राम, पर भक्त की भावना से भगवान को बहुत कष्ट है। तो राम सुना दुख काऊ, न कान न काऊ, और जीवन तरुज में जुग वहीं राऊ। अरे राम सुना दुख कान न काऊ, जीवन तरुज में जुग वहीं राऊ। पलक नयन फाने मन जई भांति, और जोग वहीं जननी सकल दिन राती। ते अब फेरत विपिन पदचारी, कंद मूल फल फूल आहारी। धिग के कई मंगल मूला, और भय से प्राण प्रियतम प्रतिकूला। मैं धिक धिग अघ उदय अभागी, सबोत पात भयउ जेहि लागी। कुल कलंक कर सृजेउ विधाता, साईं दोह मोहे कीन कुमाता। साईं दोह मोहे कीन कुमाता। श्री रामचंद्र जी ने कानों में भी दुख का कभी नाम नहीं सुना, और भगवान को दुख से क्या कहा? बोले श्री राम जय राम। और महाराज स्वयं जीवन वृक्ष की तरह उनकी सार संवार किया करते थे, जैसे उनके अपना जीवन ही हो। उस प्रकार से जैसे अपना जीवन वृक्ष का कोई सार संवार करता है, इस प्रकार से सब माताएं भी रात दिन उनकी ऐसी सार संभाल करती जैसे पलक नेत्रों की और सांप अपनी मणि की करती। सब माताएं, क्यों कहा कि केकई का नाम नहीं लेना चाहते, इसलिए कहा सब माताएं। वास्तव में केकई उनकी सबसे ज़्यादा और सार संवार करती। तो ते और वही श्री रामचंद्र जी अब जंगलों में पैदल फिरते हैं और कंद मूल फल तथा फल फूलों का भोजन करते हैं। और अमंगल मूल केकई को धिक्कार है, जो अपने प्राण प्रीतम पति से भी प्रतिकूल हो गई। श्री राम जय राम। और फिर मैं धिक धिक उदय अभागी, सब उत्पात भयउ जेहि लागी। कुल कलंक कर सृजेउ विधाता, और साईं दोह मोहि कीन कुमाता। और मुझे पापों के समुद्र अभागे को धिक्कार है, जिसके कारण ये सब उत्पात हुए। विधाता ने मुझे कलंक का, कुल का कलंक बनाकर पैदा किया, और कुमाता ने मुझे स्वामी द्रोही बना दिया। श्री राम जय सी। ऐसा भरत जी ने उस निषाद से क्यों कहा? तुलसीदास जी कह रहे, गोपी इसका उत्तर दे देना। बोले ऐसे इसलिए कहा, पहले निषाद ने लक्ष्मण जी को बहुत कुछ कहा था केकई के बारे में। श्री राम जय सिया राम। और लक्ष्मण जी ने उसे ज्ञान भी दिया था, किंतु अब भरत जी ने उसे प्रेम प्रदान किया। बोले कि देखो, जो भगवान का प्रेम है उसमें मेरा और भगवान का प्रेम है, इसमें केकई का कोई लेना देना नहीं है। बोले श्री राम जय सिया राम। और यदि तुमने केकई का कहा है नहीं तो मेरे लिए भी कहा है, फिर तो मेरे लिए भी धिक्कार है। तुमने केकई को अगर गलत कहा तो मेरे लिए अपने आप धिक्कार हो गया, क्योंकि मेरा जन्म तो उसी से हुआ है। तो मैं धिक धिक अघ उदय अभागी, और सब उत्पात भयउ जेहि, मेरे कारण से हुआ, ऐसा कह अगर कहना है। और कुल कलंक कर सृजेउ विधाता, और साईं दोहे मोहि कीन कुमाता। और विधाता ने मुझे कुल का कलंक बना करके पैदा किया है, कुमाता ने मुझे स्वामी द्रोही बना दिया है। बोले हो नहीं। श्री राम जय सिया राम। श्री राम। और अभी भी निषाद के मन में आ गया था कि मैं लड़ लूँ भरत जी से, भरत जी शायद लड़ने जा रही हूँ। तो उसको प्रेम की भाषा से समझाया। लक्ष्मण जी ने तो कठोर ज्ञान की भाषा से समझाया था उसे, पर उसकी समझ में नहीं आया था भगवान की भक्ति, पर अब आ जाएगी। उन्होंने प्रेम से समझाया है भरत जी ने, क्योंकि वो कृपालु हैं, इसलिए उस पर निषाद पर कृपा कर रहे हैं। बोले कि विधाता ने मुझे कुल का कलंक बनाकर पैदा किया, और कुमाता ने मुझे स्वामी द्रोही बना दिया। अरे सुन सप्रेम सुम समझाव निषादु, नाथ करिए कल बाद विषादु। अरे राम तुम्हें प्रिय तुम प्रिय रामई, यह निर्जोष दोष विद बामई।
और कहने लगा, यह सुनकर निषाद राज प्रेम पूर्वक के समझाने लगे, नाथ आप व्यर्थी विषाद किस लिए करते हैं? श्री रामचंद्र जी आपको प्यारे हैं और आप श्री रामचंद्र जी को प्यारे हैं, यही निचोड़ निश्चित सिद्धांत है। दोष तो प्रतिकूल विधाता को है। बोले यही निश्चित सिद्धांत है, और दोष किसे दें? में दोष तो किसी को देना नहीं चाहिए, विधाता को ही है। तो ये बात किसकी कही उन्होंने? जो ज्ञान लक्ष्मण जी ने दिया था, नहीं वो उस समय नहीं हुआ था ज्ञान उन्हें, लेकिन अब जब भरत जी ने उनको प्रेम की भाषा में समझाया, सब अपनी स्थिति परिस्थिति सब बताई, नहीं बिल्कुल सत्य सत्य, तो उसकी भाषा में भोली प्रेम की भाषा में सब बिल्कुल स्पष्ट तरीके से बताया, तो उसकी समझ में आ गया। बोले न राम जी भरत जी के प्रतिकूल हैं, न भरत जी एक तो होनी थी जो हो गई, उसकी भी समझ में आ गया। तो दोष तो प्रतिकूल विधाता को है। बोला अब बोला किसका दोष है? तो बोला ब्रह्मा का दोष है। अब किसी को तो संसार के लोगों की आदत होती है, किसी को तो दोष लगाते ही हैं, तो बोला अब ब्रह्मा का दोष है। विदिबाम की करनी कठिन जई मातु कीनी बावरी, और तई रात पुन पुन करई प्रभु सादर सराहना रावरी। और तुलसी न तुम सम राम प्रीतम का तो हो सोहे किए, तुलसी न तुम सो राम प्रीतम का तो हो सोहे किए। परिणाम मंगल जान अपने आनिए धीरज हिए, परिणाम मंगल जान अपने आनिए धीरज हिए, आनिए धीरज हिए। प्रतिकूल विधाता की करनी बड़ी कठोर है, जिसने माता केकई को बावली बना दिया और उसकी मति फेर ली। उस रात को प्रभु श्री रामचंद्र जी बार बार आदर पूर्वक आपकी बड़ी सराहना करते थे। बोले आपके बारे में तो कोई कुछ कह ही नहीं सकता है कि भगवान राम स्वयं ही आपकी इतनी प्रशंसा कर रहे, पूरी रात यहाँ मैं सुनता रहा। तो तुलसीदास जी कहते हैं, निषाद राज कहता है कि श्री रामचंद्र जी को आपके समान से प्रिय और कोई नहीं है। और जब रामचंद्र जी ने पहले कह दिया था, अब उसको याद आ गया नहीं, जब पहले ही रामचंद्र जी ने कह दिया था कि कोई प्रिय नहीं है भरत के समान मुझे, तो अब कैसे तेरा विश्वास हिल गया? बोले अब समझ में आ गया। अब भरत जी का जब सत्संग मिला नहीं इसको, तब अच्छी तरह पहले राम जी का आशीर्वाद, फिर लक्ष्मण जी का सत्संग, और अब भरत जी की भक्ति उसको प्राप्त हुई, तब जा करके उसका पूरा कल्याण हुआ। श्री राम जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया राम। तो बोला कि मैं सौगंध खाकर कहता हूँ कि परिणाम में मंगल होगा, यह जान करके आप अपने हृदय में धैर्य धारण कीजिए। उसके अंदर जो है प्रेम का आवेश आ गया, द्वेष का निकल गया, तो बोला परिणाम में मंगल होगा। अंतर्यामी राम सकुच सप्रेम कृपा यतन, चलिए करिए विश्राम यह विचार दृढ़ आन मन। अंतर्यामी राम सकल सकुच सप्रेम कृपा यतन, और चलिए करिए विश्राम यह विचार दृढ़ आन मन। श्री रामचंद्र जी अंतर्यामी तथा संकोच प्रेम और कृपा के धाम हैं, यह विचार करके मन में दृढ़ता ला करके चलिए और विश्राम कीजिए। श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय। और जब भरत जी विश्राम कर रहे हैं, तो भगवान राम जी ने कहा, हे भरत को भी विश्राम करने दो, थोड़ा ऐसा नहीं है इतनी जल्दी कुछ नहीं हो रही है, तो अभी उनको थोड़ा विश्राम करने दो। और इस प्रकार से कथा को आनंद से आगे कल बढ़ाएंगे। तो भगवान की आज्ञा के अनुसार ही कथा आगे बढ़ती है, उनकी मर्जी से। तो श्री राम जय सिया राम, आगे कथा कल करेंगे। श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे। श्री राधे जय जय राधे, श्री राधे जय जय राधे, जय राधे जय श्री राधे, श्री राधे जय जय राधे, हे जय राधे जय श्री राधे, श्री राधे जय जय राधे, जय राधे जय श्री राधे। राधे 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 गोविंद गोविंद, राधे 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 गोविंद गोविंद, हे श्री राधे गोविंद,
श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे 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 राधे। या देवी सर्वभूतेषु कथारूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। नमो नमो दुर्गे सुकर्णी नमो नमो अम्बे दुखहरणी। निरंकार है जो तुम्हारी त्यों लोक फैली उजिया। शिशिरलाटम को महाविशाला नेत्रलाल भ्रुकुटी विकुराला। रूप मात को अधिक सुहावे धरस कर जनत सुख पावे। तुम संसार सक्त लोकीना पालन हित अनुदन अन्नपूर्णा हुई जगपाला। तुम ही आदि सुंदरी वाला प्रलय काल सबनासनहारी। तुम गौरी शिव शंकर प्यारी शिव योगी तुमरे गुण गामे। ब्रह्मा विष्णु तुम्हें रूप सरस्वती का तुम दारा। देश बुद्धि ऋषि मुनि वारा धर रूप नरसिंह को अम्बा प्रगट भई पहाड़ कर रक्षा कर प्रहलाद बचायो। हरणा कुशको स्वर्ग बिठायो। लक्ष्मी रूप धरो जगमाई। श्री नारायण क्षीर सिंधु में करत विलासा। दया सिंधु दीजय मन आशा। हिंगलाज में तुम्ही भवानी मैं माता बनी जाय बकानी। मातंगी धूमावती माता भुवनेश्वरी बगला सुखदाता। श्री वैरव तारा जगता छिन्नवाल है दुख निवा। के हरिवान सो भवानी लागुर भी चलत अगवानी। कर में खप्पर खड़क विराजय। जाको देख काल डर भाजे। सोए अस्त्र और त्रिशूला जाते उठत शत्रु नगर कोट में तुम्ही विराजत। त्यों लोक में डंका वाय सुमन समुदान तुम्हारे रक्त बीज संकन मैं सासुर दैत्य मानी। जय अगवार मही कुलानी। रूप कराल कालिको धारा तमति संगारा। परिगार संतन पर भई सहाय मातम तप्त अमर परियर बासव लोका। तम में मा सब रही सुका। ज्वाला में है ज्योत तुम्हारी तुम्हें सदा पूजन। प्रेम भगत से जो जस गावे दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। ध्यावे तुम्हें जो नरमन लाई जन्म मरण ते सो छुट जाई। जोगी सुरमन कैद पुकारी योग न होय बिन शक्ति तुम्हारी। शंकर आचार काम क्रोध जी सवरीनो निज दिन ध्यान धरो। शंकर को काउ काल नहीं सुमरो तुमको। शक्ति रूप को मरम न पायो। शक्ति गई तब मन पछतायो। शरणागत वो कीर्ति बखानी। जय 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 जगदम्ब भवानी। भई प्रसन्न आप जगदम्बा दही शक्ति नहीं कीन। मोको मात कष्ट गेरो तुम बिन कौन हरे दुख मेरो। आशा तृष्णा निपट सतावे। रिप मूरख मोह डर पावे। शत्रुनाश की जय महारानी। सुमरो एक चित्त में करो कृपा हे मात दयाला। रिद्ध सिद्ध दय करो न्याला। जन्म जन्म में तब फल पाऊँ तुमरो जिसमें सना सुनाऊँ। दुर्गा चालीसा जुगावे सब सुख भोग परम फल। देवी दास शरण निजानी। करो कृपा जगदम्ब भवानी। करो कृपा जगदम्ब भवानी। या देवी सर्वभूतेषु कथारूपेण संस्था। जगजननी निपुणा पार्वती मैया की जय। या देवी सर्वभूतेषु कथारूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो राम कहो बावरे। कृष्ण कहो बावरे। राम कहो बावरे। कृष्ण कहो बावरे। राम कहो बावरे। कृष्ण कहो बावरे। राम कहो बावरे। कृष्ण कहो